रिबॉर्न ऑफ माई मिस्टीरियस क्वीन एपिसोड 21। रुद्र उसका मजाक बनाते हुए बोला, तुम्हारी शर्म देखकर तो शर्म को शर्म होने पर शर्म आ जाए। तमन्ना खड़ी हुई और बोली, क्या आपको मेरी शर्म इतनी बुरी लगी? रुद्र अपनी बात संभालते हुए बोला, मैंने ऐसा कब कहा? तमन्ना अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरी मुंह दिखाए। रुद्र अपना सिर खुजलाते हुए बोला, मुंह दिखाए? लेकिन मैं तो तुम्हारा मुंह बचपन से देखता आया हूं। तमन्ना बेड पर फिर से बैठते हुए बोली, या तो मुझे मेरी मुंह दिखाई लाकर दो या फिर मेरे रूम से निकालो। रुद्र वहीं बैठते हुए बोला, सुबह ले लेना ना। तमन्ना ने उसे एक कीक मारी और बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी मुंह दिखाई चाहिए, उसी के लिए तो मैंने शादी की थी। रुद्र बेड के नीचे गिरा हैरानी से बोला, वॉट, तुमने सिर्फ मुंह दिखाई के लिए शादी की थी? कोई शक है क्या? तमन्ना अपना दुपट्टा उतारकर फेंकते हुए बोली। रुद्र खड़ा हुआ और लगड़ाते हुए बाहर चला गया। अखिल रूम में गया और जाकर बेड पर सो गया। सौम्या बाथरूम से बाहर आई और उसे सोते देख बोली, मैं यहाँ इसके लिए तैयार हो रही हूँ और ये है कि आते ही सो गया। उसने उसके मुंह पर पानी फेंका। अखिल हड़बड़ाते हुए उठा और बोला, क्या हुआ? सौम्या कमर पर हाथ रखते हुए बोली, आज हमारी सुहागरात है और तुम हो कि किसी कुंभकर्ण की तरह आकर सो गए। अखिल फिर से सोते हुए बोला, सुहागरात रात की जगह हम सुहाग दिन बनाएंगे, इसलिए सो जाओ। सौम्या ने उसकी कॉलर पकड़कर उठाया और बोली, आलसी आदमी, दिन में मुझे और भी बहुत से काम है। कुंभकर्ण की औलाद, पहले अपनी नींद उड़ा कर आ। सौम्या ने उसे कमरे के बाहर निकाला और डोर बंद कर लिया। कुछ देर बाद गार्डन में वियान और यश उन सब पर जोर जोर से हंस रहे थे। यश हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ, कम से कम हमारी पहली रात को तो ऐसा नहीं हुआ। आर्यन बोला, तू तो रहने ही दे, तुझे तो अपनी बीवी की शक्ल तक देखने को नहीं मिली थी, कम से कम हमने शक्ल तो देख ली। जय और विराट वहां आए और उन लोगों के पास बैठ गए। उनके आते सब उनकी तरफ देखने लगे। रुद्र बोला, तुम दोनों क्यों आ गए? समूह तो हमारी बीवियों ने बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम दोनों को किसने निकाल दिया? विराट बोला, किसी ने नहीं, बस आप सबको यहां देखकर हम भी यहां आ गए। अखिल बोला, यहां आने से अच्छा था अपने रूम में सोते आराम से, हमें तो हमारी वालियों ने सोने नहीं दिया। यश बोला, पहले ही कहा था ना कर, शादी है ये बर्बादी। वियान उसके सिर पर मारते हुए बोला, अबे चुप कर, अगर उन सबने सुन लिया ना तो एक हफ्ते तक यही सोना पड़ेगा। यश चारों तरफ देखने लगा, कहीं किसी ने सुना तो नहीं लिया। प्रवीण अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोला, यहाँ कितने मच्छर हैं, हम पूरी रात कैसे गुजारेंगे? रानी सबके लिए कॉफी लेकर आते हुए बोली, ये तो यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था, मैं आप सबके लिए इस कॉफी के अलावा कुछ नहीं दे सकती। रानी उनके पास बैठते हुए बोली, जहां तक मुझे पता है आप सबकी जिससे शादी हुई है वो आपका चाइल्डहुड लव है ना? अखिल बोला, मुझे छोड़कर। आर्यन विराट और जय से बोला, तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार कब और कैसे हुआ? जय बोला, क्वीन जब मुझे क्लास देती थी तब ये वही रहता था और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, एक दिन हम दोनों की फोन पर बात हुई थी। रुद्र बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो कोई फोन भी नहीं रखता। रानी अपना फोन निकालते हुए बोली, किसने कहा? यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, लेकिन यहाँ इन सबको कोई तब तक यूज नहीं करता जब तक कोई जरूरी काम ना हो। रुद्र ने वियान की तरफ देखा। वियान ने सिर हिला दिया। अखिल बोला, चलो कोई अच्छी सी मूवी ही लगा दो। रानी ने फोन ऑन किया। उसने फोन टेबल पर रख दिया जिससे हवा में एक बड़ी सी स्क्रीन आ गई। वियान, विराट और जय के अलावा सब हैरान थे। सभी लोग फिल्म एंजॉय करने लगे। अश्विका अपने रूम में सो रही थी। वहां कोई बालकनी से आया, वो अश्विका के पास बैठ गया और उसके फेस पर उंगली चलाते हुए बोला, प्रिंसेस, तुम जिंदा हो? कोई नहीं, मैं तुम्हें फिर से मार दूंगा। तुम्हें पता है तुम बचपन से ज्यादा सुंदर हो गई। मन तो कर रहा है कि, लेकिन अब तुम मेरे लायक नहीं रही। वो क्या है ना, मुझे फ्रेश चीज पसंद है। अश्विका की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अश्विका खड़ी हुई और बोली, यहाँ कोई तो आया था, मुझे उसकी स्मेल आ रही है, कौन आया था? अश्विका बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और वियान को देखने लगी जो सबके साथ बैठा मस्ती कर रहा था। अश्विका स्माइल करने लगी। वो पहली बार वियान को ऐसा देख रही थी। वियान की नजर ऊपर गई, उसने अश्विका को देखकर उसे फ्लाइंग किस दी। लेकिन अश्विका अभी भी नाराज थी, इसलिए अंदर आ गई। वो फिर से आकर लेट गई। रिया भी अपने रूम से वियान को देख रही थी। रिया उसे देखते हुए बोली, देखना वियान, मैं तुम दोनों को दूर करके ही रहूंगी, उसके बाद तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि एक मर्द कभी एक औरत का बनकर नहीं रह सकता। रिया वहीं खड़ी वियान को घूरने लगी। अश्विका कुछ जरूरी मसलों पर बात कर रही थी। वियान वहां आया, उसने सबको जाने का इशारा किया तो सब वहां से उठकर चले गए।
अश्विका बिना उसकी तरफ देखे बोली, हमारा किसी से भी बात करने का मन नहीं है। वियान अश्विका को सीड्यूस करते हुए बोला, लेकिन मेरा तो है सिर्फ बात करने का नहीं और भी बहुत कुछ करने का। वियान की हरकतों से अश्विका के गाल लाल होने लगे। वो खड़ी हो गई और बोली, आपको जरा भी शर्म नहीं क्या? अगर यहाँ कोई आ गया तो? वियान अपनी शर्ट के 2 बटन खोलते हुए बोला, अब मैं इतना हैंडसम और चार्मिंग हूं कि कोई भी मुझे देखना चाहेगा। अश्विका ने वियान की कॉलर पकड़ी और अपना खंजर दिखाते हुए बोली, अगर किसी ने आपकी तरफ देखने की कोशिश भी की तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, और अगर आपने किसी की तरफ देखा तो। वियान उसके हाथ उसकी पीठ पर बांधते हुए बोला, ये सारे डायलॉग तो मेरे होने चाहिए, लेकिन मेरी जगह तुम इन्हें यूज कर रही हो। दिस इज नॉट फेयर बेबी डॉल। अश्विका मुंह बनाते हुए बोली, हम कोई बेबी डॉल नहीं है। वियान ने अश्विका को कंधे पर उठाया और बोला, तुमने जो मुझे रात को मच्छरों के साथ रोमांस करने के लिए भेजा था ना, उसकी सजा तो तुम्हें अब मिलेगी। अश्विका उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, हमें छोड़िए, अभी हमें बहुत काम है। वियान ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे स्विमिंग पूल में ले जाकर फेंक दिया और खुद भी उसमें खुद गया। बाकी लड़के भी अपनी वालियों को मनाने में लगे थे। वहीं कोई था जो दोनों को गुस्से से देख रहा था। कुछ देर बाद वो वहां से चला गया। रास्ते में उसे किसी ने रोका। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां राघव खड़े थे। राघव बोला, अब अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई हो तो अपने काम पर लग जाओ, मैं और वेट नहीं कर सकता। उसने सिर हिलाया और वहां से चला गया। शाम हो गई थी। वियान अश्विका को हर तरफ देख रहा था लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। लेकिन इस बीच वो रिया से जरूर टकरा गया। रिया अपने आप को ठीक करते हुए बोली, देखिए हम फिर से टकरा गए, लगता है हमारा मिलन पहले से ही लिखा है। हाँ, तुमने सही कहा, मिलन तो लिखा है मौत के साथ। आवाज सुनकर उसने पीछे देखा जहां अश्विका गुस्से में खड़ी थी। अश्विका ने रिया के बाल पकड़े और उसका सिर दीवार पर दे मारा। वहां से गुजरते लोग ये देखकर डर गए। डर लगना भी लाजमी है, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा एक ही चीज से डरते हैं और वो है अश्विका का गुस्सा। वियान ने अश्विका को रिया से दूर किया। रिया के सिर से खून बहने लगा था। अश्विका अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद अश्विका मैदान में थी। उसके दोनों हाथ में तलवार थी। वो उन लोगों के साथ लड़ रही थी जिनको कैद किया गया था। वो एक एक कर सबको बेरहमी से मार रही थी। वियान ऊपर से खड़ा सब कुछ देख रहा था। राहुल वहां पर आया और बोला, अभी भी वक्त है, छोड़ दो इसे, क्योंकि इसे बचपन से सिर्फ लोगों का खुश बहाना आता है। वियान ने एक डेविल स्माइल दी और बोला, ओह, मुझे तो आज पहली बार यह बात पता चली है। वियान की आवाज में टोन था लेकिन राहुल ने ध्यान नहीं दिया। वह आगे बोला, अब तो मैंने बता दिया ना, इसलिए इसे छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारा भी यूज कर रही है जैसे सबका करती है। तुम्हें पता है बचपन में ये किसी और से प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसने किसी लड़की को छू लिया। इस बात पर इसने उसे पागलों वाला इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए कैद कर लिया। वियान सीरियस हो चुका था। वो अश्विका को देख रहा था जो सबको मारे जा रही थी। राहुल अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इससे शादी हो गई तो क्या ये अब बस तुम्हारी होकर रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, ये ज्यादा दिन तक किसी भी एक चीज के साथ वक्त नहीं बिताती। देखना, ये तुम्हें भी अपनी लाइफस्टाइल से लात मारकर निकाल देगी। अश्विका को रोकने के लिए मैदान में विराज आ चुके थे, लेकिन अश्विका का दिमाग तो जैसे काम ही नहीं कर रहा था। अश्विका की तलवार विराज की गर्दन के पास आ गई। उसी वक्त एक हाथ ने उसे रोक लिया। अश्विका ने गुस्से में उस इंसान को देखा और हैरानी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामने खड़ा लड़का अश्विका के गले लग गया और बोला, कितने सालों बाद देखा है तुम्हें, तुम्हें देखकर जैसे सुकून मिल गया। वियान ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसकी नसें उभरने लगी। अश्विका ने उस लड़के को धक्का दिया और उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें छूने की? अमित हंसते हुए बोला, ओह कम ऑन अश्वी, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं तो इतनी फॉर्मेलिटी कब से हमारे बीच आ गई? वियान नीचे कूदा और अश्विका के पास जाकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोला, पहले चाहे जो भी था, लेकिन अब इसे छूने का हक सिर्फ मुझे है, इसलिए इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, यहां से चले जाओ। अश्विका ने अपनी तलवार फेंक दी और वियान के गले लग गई। अमित दोनों को घूरता हुआ वहां से चला गया। वियान बालकनी में खड़ा किसी सोच में घूम था। अश्विका उसे पीछे से हक करते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए, हमने शायद कुछ जूही रिएक्ट कर दिया। वियान ने उसके सिर हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं। सौम्या रूम में आए तो रूम को सजा हुआ देखकर हैरान रह गई। अखिल ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, सो ब्यूटीफुल लेडी, तुम्हें ये सब कैसा लगा? सौम्या चारों तरफ देखते हुए बोली, बहुत अच्छा लगा। अखिल ने सौम्या के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और बोला,
तो आज तुम्हारी कल की सारी शिकायतें दूर करते हैं। अखिल सौम्या को बेड पर ले गया और उस पर टूट पड़ा। रुद्र ने तमन्ना के सामने एक बॉक्स बढ़ा दिया। तमन्ना ने बॉक्स लिया और उसे खोल कर देखा तो उसमें बहुत खूबसूरत नेकलेस था। तमन्ना मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है, अब तुम इतनी मेहनत से लेकर आए हो तो मैं रख लेती हूँ। वैसे मेरा इसको रखने का मन तो नहीं है, लेकिन अब इसे फेंक भी तो नहीं सकती। रुद्र तमन्ना को अविश्वास से देखने लगा। मतलब जिस लड़की ने रात को गिफ्ट के लिए उसे बाहर निकाल दिया था, वो आज ऐसे जता रही है जैसे उसने उसे गिफ्ट के लिए कहा ही ना हो। रुद्र ने अपना मुंह बंद रखना ही ठीक समझा, वरना आज फिर से बाहर सोना पड़ता। तमन्ना घूंघट डालते हुए बोली, अच्छा चलो अब मेरा घूंघट जल्दी से उठाओ। रुद्र के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। यशस्वी बालकनी में खड़ी थी। आर्यन ने चुपचाप अंदर गया और उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। यशस्वी अचानक से चौंक गई, लेकिन बाद में एंजॉय करने लगी। प्रवीण प्रार्थना के लिए चॉकलेट का बॉक्स लेकर गया था। प्रार्थना उससे अभी भी नाराज थी। प्रवीण ने उसे चॉकलेट दी और बोला, आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। प्रार्थना ने उसके हाथ से चॉकलेट दी और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। प्रवीण ने अपनी पॉकेट से आइसक्रीम निकाली और बोला, अब तो मिट कर दो। प्रार्थना उसके हाथ से आइसक्रीम छीनते हुए बोली, ठीक है माफ किया, अब ये मुझे दीजिए। प्रवीण प्रार्थना के पास बैठ गया और उसे निहारने लगा, जिससे प्रार्थना शर्मा गई। यश अंजिका के पीछे था। अंजिका उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। यश बोला, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे तो किंग ने फोर्स किया था। अजिंका पलटी और बोली, किंग का नाम लेकर बचना चाहते हैं। यश झूठ मूठ हंसते हुए बोला, नहीं मैं सच कह रहा हूं, अब माफ भी कर दो, आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजिका सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। अश्विका अपने दादाजी के रूम में गई। अश्विका को देखकर वो खुश हो गए। अश्विका उनके पास बैठते हुए बोली, पता नहीं क्यों दादाजी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। दादाजी बस अश्विका को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में उसे देखकर आंसू आ गए। अश्विका उनके आंसू पोंछते हुए बोली, हम भी कितने पागल हैं ना, आपका हालचाल पूछा नहीं और अपनी सुनाने लगे। दादाजी बोले, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा रानी साहिबा। दादाजी की बात पर दोनों हंसने लगे। अश्विका हंसते हुए बोली, हमें नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। हमने आपको यहाँ आते ही एंटीडोट दे दिया था और आप फिर भी यहाँ बेचारे बनकर लेटे हुए हैं। दादाजी हंसते हुए बोले, हमें पता था वो आप ही थी, इसलिए हमने भी सोच रखा था कि जब आप खुद आएंगी तभी हम उठेंगे। दादाजी हंसते हुए बोले, हमें पता था वो आप ही थी, इसलिए हमने भी सोच रखा था कि जब आप खुद आएंगी तभी हम उठेंगे। दादाजी जी नाराजगी से बोले, हमारे दामाद कहाँ है? हमने सुना है कि आपने शादी कर ली। वियान अंदर आते हुए बोला, मैं यहाँ हूँ दादाजी। दादाजी ने वियान की तरफ देखा और हैरानी से बोले, वियान तुम? दादाजी का रिएक्शन देखकर वियान और अश्विका एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ये पहली बार था जब वियान और दादाजी आमने सामने थे। अश्विका बोली, दादाजी आप वियान को कैसे जानते हैं? दादाजी बात बदलते हुए बोले, हमने बस अंदाजा लगाया था। दोनों कुछ देर दादाजी के पास बैठकर वहां से चले गए। दादाजी दोनों के जाने के बाद बोले, मतलब वो दोनों अब नहीं रहे? अश्विका रूम में आकर बोली, हमें कुछ गड़बड़ लगती है, सबका आपको देखकर चौंकना। हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, सब आपको हैरानी से देख रहे हैं, जैसे कि वो आपको पहले देख चुके हो। वियान बोला, अभिमान भी मुझे देखकर बिल्कुल ऐसे ही हैरान हुआ था। अश्विका और वियान ने एक दूसरे को देखा। अश्विका वियान के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हम आपसे बहुत प्यार करते, इस दुनिया सबसे ज्यादा, इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मरने के बाद भी हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वियान अश्विका की बात पर हंसने लगा। दोनों ने एक दूसरे को कसकर हग कर लिया। वियान का फोन बजा, वो फोन लेने बाहर चला गया। अश्विका बेड लगाने लगी। एक मजबूत हाथ उसकी कमर पर आया और उसे कसकर पकड़ लिया। अश्विका ने वो हाथ पकड़ा और उसे खुद से अलग करके जोर से दबाया, जिससे उससे हड्डी टूटने की आवाज आने लगी। अमित ने अपना हाथ छुड़ाया और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? अश्विका दांत पिसते हुए बोली, ये तो हम तुमसे भी पूछ सकते हैं कि ये क्या कर रहे थे तुम? हमने तुमसे पहले भी कहा था हमें छूना मत, तुम कैद से बाहर हो तो अपनी लाइफ जियो, मेरे पास आकर उसे बर्बाद मत करो। अमित अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए बोला, ओके कुल, मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक गिलास पानी मिलेगा। अश्विका उसे घूरे जा रही थी। अमित खुद ही गिलास में पानी निकालते हुए बोला, मैं खुद ले लेता हूं।
पानी निकालते समय उसका पैर लड़खड़ा जिससे पानी उस पर और अश्विका पर गिर गया और कुछ नीचे गिर गया। अमित अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, ओह सीट, मेरी शर्ट मैंने अभी पहनी है। अश्विका उस पर चिल्लाते हुए बोली, हमारे रूम से अभी बाहर निकलो। अमित ने अश्विका को देखा, वो भी भीग चुकी थी। अमित अश्विका का पानी पोंछते हुए बोला, ओह सॉरी, मेरी वजह से तुम भी भीग गई। अमित अश्विका को छूता उससे पहले ही अश्विका साइड हट गई, जिससे अमित का बैलेंस बिगड़ा और वो अश्विका को लेकर बेड पर गिर गया। अश्विका उसके नीचे थी। अमित की नज़र अश्विका के गुलाबी होठों पर गई। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। अचानक गिरने की वजह से अश्विका की आंखें बंद थी। उसने जल्दी से अमित को धक्का दिया। दोनों की नजरें डोर पर गई जहां वियान एक्सप्रेशन लेंस खड़ा था। रिया वियान के पीछे से आगे आई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि ये कैसी लड़की है। अमित अपने शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, वियान तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरे और अश्वी के बीच कुछ नहीं है, हम तो बस फिसल गए थे। रिया बोली, हाँ वो तो दिख ही रहा है कि कितना और कैसे फिसल गए थे। और अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है तो तुम उसे इसके निकनेम से क्यों बुला रहे हो? क्योंकि वो नाम लेने का हक तो हमें भी नहीं है, तो फिर तुम्हें कैसे मिल गया? अश्विका बस वियान को देख रही थी। अश्विका वियान को चुप देखकर अंदर से टूटने लगी थी। अश्विका ने वियान की तरफ कदम बढ़ाया, नीचे पानी गिरे होने के कारण उसका पैर फिसल गया। अश्विका गिरती उससे पहले ही अमित ने उसे थाम लिया। वियान ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसका सब्र जवाब देने लगा था। उसकी नशें उभरने लगी थी। वह दोनों के पास गया। उसने अश्विका को जोर से खींचा जिससे अश्विका बेड पर गिर गई। वियान अमित को बुरी तरह मारने लगा। अमित के मुंह से खून बहने लगा। उसके शरीर पर हर जगह निशान बन चुके थे। अश्विका बस किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। अमित हंसते हुए अश्विका से बोला, जिस पर तुम्हें घमंड है उसे तो तुम पर जरा सा भरोसा भी नहीं है। वियान ने अमित का गला पकड़ा और बोला, खबरदार, जो अपनी नजरें भी उसकी ओर की, कसम से मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वियान ने अमित को रूम के बाहर धक्का दे दिया। रिया वियान के पास आई और बोली, उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारी बनकर रहूंगी। वियान उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। रिया वहां से चली गई। अश्विका वियान के पास गई। वियान दूसरी तरफ चला गया। अश्विका भरी आवाज में बोली, वियू, आपका बर्ताव हमें अंदर से खोखला कर रहा है। वियान उसकी तरफ पलटा और बोला, और तुमने मुझे अंदर से मार डाला, उसका क्या? अश्विका वियान का हाथ पकड़ते हुए बोली, आपने जो देखा वो सच नहीं था। वियान हंसते हुए बोला, ओह रियली? मेरे जाते ही वो अंदर आ गया और जब मैं आया तब मैंने तुम दोनों को एक अलग ही पोजीशन में देखा। ये सब बस एक कोइंसिडेंस ही तो था। अश्विका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाँ में सिर हिला दिया। वियान अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, राहुल ने सही कहा था, तुम किसी एक की बनकर नहीं रह सकती। आखिर रहोगी भी क्यों? तुम एक क्वीन हो, कुछ भी कर सकती हो, बस दूसरा किसी और का नहीं होना चाहिए। अश्विका अपने घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए बोली, बस कीजिए वियू, आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, हमें नहीं पता था। वियान दांत पिसते हुए बोला, दोबारा मुझे इस नाम से मत बुलाना। और रही बात तुम्हारे बारे में सोचने की, तो पहले तो नहीं सोचता था लेकिन अब सोचने लगा हूं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक उनके रूम में कुछ आकर गिरा जिससे वहां ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि आग दूसरे कमरों में जाने लगी थी। सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। सबके चेहरों पर डर था। प्रवीण, यश, रुद्र, आर्यन, अखिल, जय और विराट आग बुझाने लगे। बाकी सब उनकी हेल्प करने लगे। जब सब लोग अंदर गए तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। रूम इतनी बुरी तरह तबाह हुआ था कि वहां किसी की लाश मिलना भी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी सब लोग वहां अश्विका और वियान को ढूंढने लगे। एक खंभे के नीचे उन्हें दो लाशें दिखी। उन लाश को देखकर सबके शरीर ठंडे पड़ गए। राघव, राहुल, सुमित्रा और अमित के चेहरे पर स्माइल थी। रिया वियान के मरने की बात सुनकर नाराजगी से उनको देखने लगी। सुमित्रा बोली, वो मर गया तो क्या हुआ, राजगद्दी तो अब तेरी होगी ना। राजगद्दी का सुनते ही रिया खुश हो गई। उसने अपनी चोट पर हाथ रखा और बोली, काश मैं खुद उसे मार पाती। प्रार्थना रोते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये दोनों हमें छोड़कर नहीं जा सकते। यशस्वी ने प्रार्थना को गले से लगा लिया। वहां सबकी आंखों में आंसू थे। विराज बोला, दोनों की वाइफ अभी तो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी और दोनों अभी। विदुर विराज के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, खुद को संभालो। यश और रुद्र ने एक दूसरे को देखा और बोले, हमें डीएनए कराना है। जय होश में आया और बोला, हाँ मैं खुद करूंगा, मुझे पता है ये दोनों वो हो ही नहीं सकते। दोनों डेड बॉडी को लेब ले जाया गया। जय दोनों का डीएनए टेस्ट करने लगा। राघव और अमित वहां से चले गए।
रिया राहुल से बोली, राहुल, अगर ये दोनों अश्विका और वियान ना हुए तो। राहुल हंसते हुए बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस बार प्लान फूल प्रूफ था, कोई गलती नहीं, हर छोटी चीज का ध्यान रखा गया था। सुमित्रा जी बोली, तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? दोनों ने अपने कंधे उचका दिए। प्रवीण, अखिल, विराट और आर्यन वहां जांच करने लगे कि उन्हें कोई सुराग ही मिल जाए। आर्यन विराट से बोला, विराट, क्या केसल में कैमरे लगे हुए हैं? विराट बोला, हाँ, कैंसल के हर कोने में कैमरे लगे हुए हैं। प्रवीण बोला, परफेक्ट, तो हमें बताओ कि कंट्रोल रूम कहाँ है? विराट उदासी से बोला, कंट्रोल रूम को सिर्फ क्वीन खोल सकती है, वो उनके हाथ से खुलता है। अखिल बोला, किस किस को पता है कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं? विराट याद करते हुए बोला, उन्हीं लोगों को जिन पर क्वीन को विश्वास है। यशस्वी एक हैकर है, वो उसे खोल सकती है, आर्यन बोला। विराट ने बेबसी से सिर हिलाया और बोला, वो नहीं खोल सकती क्योंकि क्वीन खुद बहुत बड़ी हैकर थी, उनको आज तक किसी ने टक्कर नहीं दी सिवाय एव के। प्रवीण बोला, और वो एवी किंग और किंग ने सी यशस्वी को हैकिंग सिखाई है, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। विराट ने सिर हिला दिया। अखिल ने यशस्वी को बुलाया, वो सब कंट्रोल रूम की तरफ चले गए। यशस्वी वहां पहुंचकर बोली, कहाँ है रूम? विराट बोला, तुम्हारे सामने जो दीवार है उसके दूसरी तरफ। यशस्वी बोली, ओह, तो ये सीक्रेट डोर है। यशस्वी उसे वॉल को ध्यान से देखने लगी। दीवार पर बनी एक मूर्ति में यशस्वी को एक छेद दिखा, उसने एक नकुली चीज से उसे तोड़ दिया। उसके टूटते ही यशस्वी को एक वायर दिखा, उसने वो वायर अपने लैपटॉप में लगाया और अपने काम में लग गई। 1 घंटे बाद भी यशस्वी उसे क्रैक नहीं कर पाई। यशस्वी ने एक गहरी सांस ली और अपनी पॉकेट से एक पेनड्राइव निकालते हुए बोली, ये आखिरी ट्राई है, अब मैं भाई का दिया हुआ हथियार यूज करोगी, उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी में ही यूज करना। यशस्वी ने वो पेनड्राइव लैपटॉप में लगाया। 10 मिनट बाद यशस्वी ने उन सब की तरफ देखा और खड़ी हो गई। वो बोली, खुल गया। यशस्वी के बोलते ही वो दीवार अपनी जगह से खिसक गई। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी, जिन पर बाहर हो रहा तमाशा दिख रहा था। यशस्वी ने फोटोज निकाली और देखने लगी। सभी लोग फोटो देखकर चौंक गए। सभी लोग राज्यसभा में थे। विदुर बोले, दुश्मनों ने हमला कर दिया है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। राहुल बोला, हमें एक नई क्वीन बनाई होगी। विदुर ने सिर हिला दिया। राघव और अमित बोले, रिया को बनाते हैं। एक आदमी बोला, अभी पक्का नहीं हुआ कि क्वीन हमारे बीच है या नहीं, और यहाँ कोई भी उनके अलावा किसी को भी क्वीन नहीं मानेगा। विदुर बोला, लेकिन इस वक्त हमें कुछ करना होगा, वरना हम इस आइलैंड को दुश्मनों के हाथों को देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई नई क्वीन नहीं बनेगी। इस आइलैंड की सिर्फ एक क्वीन है और वो ही रहेगी। सभी लोग आवाज की डायरेक्शन में देखने लगे। वहां खड़े इंसान को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सभी एक साथ बोले, राजा सा। दादाजी अंदर आए और सिंहासन के सामने खड़े होते हुए बोले, हमारी पोती ने इस आइलैंड को ऐसे ही एक नई ऊंचाई पर नहीं पहुंचाया कि हर कोई आकर इस पर हमला कर दे, और आप लोग किस लिए है, जाकर लड़िए उनसे। राघव हैरानी से बोला, आप ठीक कैसे हो सकते हैं? सभी राघव को घूरने लगे। वो अपनी बात संभालते हुए बोले, मेरा मतलब आप ठीक हो गए, मैं बहुत खुश हूं पापा। दादाजी हंसते हुए बोले, क्या बात है, जिसने हमारी वो हालत की वो हमें ठीक देखकर खुश है। दादाजी की बात सुनकर सभी लोग राघव को घेरकर खड़े हो गए। कुछ सोल्जर आगे आए और उन्होंने राघव को पकड़ लिया। यशस्वी, प्रवीण, अखिल, आर्यन और विराट वहां आए। यशस्वी हौंफते हुए बोली, हमलावर का पता चल गया। सभी लोग एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगे। दादाजी बोले, कौन है वो गद्दार? विराट बोला, आप खुद देख लीजिए। यशस्वी ने लैपटॉप ओपन किया और फुटेज ऑन कर दी। सभी स्क्रीन को देखकर हैरान थे। विराज हैरानी से बोले, विदुर। सभी नजरें विदुर पर थी। विदुर नामे सिर हिलाते हुए बोले, हमने कुछ नहीं किया, हम अपनी ही क्वीन को क्यों मारेंगे? विराट गुस्से से बोला, वो इसलिए कि उन्होंने आपके बेटे के किए कि उसको सजा दी, उसे कैद कर दिया। विदुर गुस्से में बोले, विराट, अगर हमें बदला लेना ही होता तो हम सालों पहले ले लेते, जब वो सिर्फ एक बच्ची थी। प्रवीण बोला, आपने कोशिश तो बहुत की लेकिन हमेशा नाकामयाब हुए, और फिर आपने सोचा इसे रहने देते हैं, और फिर सालों बाद आपने बेटे को अपनी आंखों के सामने वापस देखकर आपका गुस्सा फिर से बढ़ गया। अखिल आगे बात जारी रखते हुए बोला। आर्यन ने अमित के कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्यों अमित, मैंने सही कहा ना? विदुर चिल्लाते हुए बोले, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने ही मारा है उसे, और सच कहूं तो मैं उसे मरा हुआ देखकर बहुत खुश हूं। विदुर के गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। विदुर की पत्नी सुनंदा ने उसे थप्पड़ मारा और बोली,
इसने जो किया वो माफी के लायक नहीं। तुम्हारी भी एक बेटी है, अगर कोई उसके साथ बदतमीजी करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अमित बोला, आपको अपने बेटे से ना तो पहले प्यार था और ना ही आज है। पापा ने कुछ गलत नहीं किया। रानी साइड में खड़ी रो रही थी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने ये सब किया है। विराज बोला, शायद क्वीन को तुम पर शुरू से सी शक था, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि महल में कैमरे लगे हुए हैं। दादाजी बोले, इन सबको ले जाकर कैद कर दो। जय वहां आया, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट रुद्र को दी। रुद्र ने उसे पढ़ी और उसकी आंखों से आंसू छलक गए। रुद्र बोला, वो क्वीन और किंग ही थे। वहां खड़े कुछ लोग दुखी हो गए और कुछ खुश। दादाजी ने आंसू और गुस्से भरी आवाज में एक बार फिर कहा, इन सबको हमारी नजरों से दूर ले जाओ। उनके कहने के बाद भी एक भी सोल्जर आगे नहीं आया, बल्कि राघव को जिन लोगों ने पकड़ रखा था उन्होंने ने भी उसे छोड़ दिया। उनके कहने के बाद भी एक भी सोल्जर आगे नहीं आया, बल्कि राघव को जिन लोगों ने पकड़ रखा था उन्होंने ने भी उसे छोड़ दिया। राघव हंसते हुए बोला, तुम सबको क्या लगा इतने सालों में मैंने कुछ नहीं किया? ये सब मेरे ही लोग हैं। तुम्हारे तो सालों पहले ही मार दिए गए हैं। विदुर बोला, इन सबको पकड़ लो, ध्यान रहे कोई भी यहां से जाने ना पाए, और इनके जो लोग हैं बाहर सबको ले आओ यहां। वहां सबने तलवारें निकाल ली। अमित बोला, क्या आप सबको आपका परिवार प्यारा नहीं है? अगर आप लोगों ने अपने हथियार नहीं फेंके तो तुम सबके अपने मारे जाएंगे। सबने अपने हथियार फेंक दिए। यश बोला, इन लोगों को तो रोक लिया, लेकिन हमें कैसे रोकोगे? राहुल बोला, तुम्हें भी तुम्हारी प्यारी बीवी की तो फिक्र होगी ना, और बाकी सबकी शादी तो अभी हुई है। यश हंसते हुए बोला, हमें उनकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। उन सबको क्वीन ने ट्रेन किया है, तो फिक्र तुम्हें होनी चाहिए ना कि हमें। यश, रुद्र, प्रवीण, आर्यन, अखिल, जय, विराट उन सबसे लड़ने लगे। रिया और सुमित्रा जी वहां से बचकर निकलने लगी। यशस्वी ने उनके बाल पकड़े और बोली, तुम दोनों कहां बचकर जा रही हो? रिया अपने बाल छुड़ाते हुए बोली, मेरे बाल छोड़ो। यशस्वी ने दोनों के सिर आपस में टकरा दिए, जिससे दोनों नीचे गिर गई। सुनंदा विदुर से लड़ रही थी। रानी यशस्वी के पास आई और बोली, रिया को मुझ पर छोड़ दो। यशस्वी ने रिया को रानी की तरफ धकेल दिया और बोली, चाहो तो जान से भी मार सकती हो। दादाजी राघव से लड़ रहे थे। वो बोले, हमें शर्म आती है कि तुम जैसा लालची इंसान हमारा बेटा है। राघव बोला, मैं लालची? आपने सब कुछ अपनी प्यारी लाडली बेटी को दे दिया, और लालची में? यहाँ की सालों से चली आ रही परंपरा है कि राज्य सिर्फ बेटी का होता है। यहाँ लड़के राज नहीं करते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हारी बहन राज कर रही है। मैं खुश क्यों हूँ जब राज वो करे? पहले वो और फिर उसकी बेटी। मन तो किया कि उसी वक्त उसको मार डालूं, लेकिन अगर वो मर जाती तो गद्दी पर किसी और का हक होता, इसलिए उसे इतने सालों तक जिंदा रखना पड़ा। लेकिन आखिरकार वो मर ही गई। अब मेरा राज होगा, कोई लड़की नहीं, मैं राज करूंगा। यशस्वी अमित से लड़ रही थी। अमित हंसते हुए बोला, अब एक लड़की मुझसे लड़ेगी। यशस्वी दांत पिसते हुए बोली, तुम लड़के साले कभी नहीं सुधरोगे। यहाँ सालों से लड़कियों की गुलामी करते आ रहे हो, फिर भी सोच सबकी बिल्कुल एक जैसी है। यशस्वी ने एक पंच अमित की आंख पर दे मारा, जिससे वो कुछ कदम पीछे हट गया। विदुर बोला, सुनंदा, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। अश्विका मर चुकी है और उसकी तो कोई औलाद भी नहीं है। हमारी बेटी राज कर सकती है। सुनंदा उस पर वार करते हुए बोली, तुम्हारी बात मानने से अच्छा है मैं तुम्हें मार डालूं। वैसे भी गद्दारी तुम्हारे खून में है, मेरे में नहीं। मुझे लगा तुम अपने बाप से अलग हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल अपने बाप की तरह निकले। प्रार्थना, अंजिका, सौम्या और तमन्ना वहां आए और बोली, केसल पर हमला हो गया है, हमें बाहर चलना होगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और केसल के बाहर चले गए। बाहर बहुत सारे गद्दार थे। राघव ने उन सबको देखा और बोला, तुम सबको क्या चाहिए? एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, हमें पूरा आइलैंड चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी से राज कर सकें। सौम्या बोली, 1 मिनट, गद्दी एक है और राज करने वाले इतने सारे, इधर ये और इधर आप, राज करेगा कौन? सौम्या ने विदुर, अमित, राहुल और राघव की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो सब लोग एक दूसरे को खूंखार नजरों से देखने लगे। कुछ ही देर बाद वो सब आपस में लड़ रहे थे, बाकी लोग आराम से तमाशा देख रहे थे। राघव को जब यह एहसास हुआ कि वो सौम्या की चाल का शिकार बन चुका है, तो वह धीरे धीरे उनके बीच से निकल गया। धीरे वो लोग कम होने लगे। अब विदुर, अमित और राहुल बचे थे। अमित बोला, हम अपना बाद में देखेंगे, पहले इन लोगों को निपटाना होगा। अमित ने इशारा किया, जिससे सारे सोल्जर दादाजी और बाकी सब पर गन तान कर खड़े हो गए। वो अब हिल भी सकते थे। उन्हें कैद कर दिया गया।
अब फैसला होना था कि गद्दी पर कौन बैठेगा, क्योंकि रिया बुरी तरह घायल हो चुकी थी। राघव बोला, गद्दी पर मैं बैठूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का बड़ा राजकुमार हूँ और इस गद्दी पर मेरा सबसे ज्यादा हक है। विदुर बोला, तो मैंने इतने सालों तक तुम्हारा सबसे छुपकर साथ दिया, उसका क्या? मैंने ये सब फोकट में नहीं किया, तुम्हारे लिए मैंने अपने बेटे को भी कैद में जाने दिया। राघव हंसते हुए बोला, हाँ तो तुम मेरे राइट हैंड बनोगे, मेरे सलाहकार, और तुम्हारा बेटा सेनापति बनेगा। विदुर तलवार निकालते हुए बोला, मैंने ये सब तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं किया, मुझे आधा हिस्सा चाहिए। ये मत सोचो कि मैंने इतने सालों में कोई तैयारी नहीं की। राघव विदुर और अमित को देखते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम दोनों में से राजा कौन बनेगा? दोनों एक साथ बोले, मैं बनूंगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विदुर बोला, अमित, अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, जब तक मैं हूं जब तक मैं राज करूंगा। अमित अपनी तलवार निकालते हुए बोला, हाँ पापा, अब आपकी जिंदगी बची ही कितनी है, इसलिए मैं इस बची हुई जिंदगी को ही खत्म कर देता हूं। अमित ने विदुर पर हमला कर दिया। विदुर हमले से बचते हुए बोला, मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम मुझे मारोगे। अमित ने अपने पीछे से खंजर निकाला और विदुर के सीने में उतारते हुए बोला, इतिहास गवाह है, राज्य को पाने के लिए ना जाने कितने लोगों की बलि चढ़ी है, इसलिए आपकी भी चढ़ा देता हूं। विदुर वहीं गिर गए। राघव ताली बजाते हुए बोला, वाह अमित, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम तो मुझसे भी बड़े हरामी निकले। अमित बोला, मुझे तारीफ नहीं, आधा आइलैंड चाहिए। राघव सिंहासन पर बैठते हुए बोला, हाँ जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमारे ऊपर जो अश्विका के लोगों का जो खतरा मंडरा रहा है उससे निपटते हैं। वो लोग वहां से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाला ही लेंगे। अमित बोला, इसमें सोचने वाली क्या बात है, उन सबको चौराहे के बीच में सजा दो, ताकि यहाँ के लोगों में हमारा खौफ बैठ जाए और वो आवाज उठाने की सोचे भी ना। राघव खड़ा हुआ और खूब होते हुए बोला, यही होगा, वैसे भी कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, तब तक हम अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। रानी और सुनंदा को जेल की जगह एक रूम में बंद कर रखा था। वो दोनों वहां से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब हो रही थी। रानी बोली, माँ अब हम क्या करेंगे? सुनंदा बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह हो गई थी, सभी लोगों को आइलैंड के बीच इकट्ठा कर लिया गया था। राघव बोला, तुम्हारी प्यारी क्वीन और उसका प्यारा किंग कल रात को ही मर चुके हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारा किंग हूं। एक आदमी आगे आया और बोला, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी क्वीन जरूर वापस आएंगी। अमित बोला, अगर कोई हमारे खिलाफ गया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दादाजी और बाकी सबको वहां लाया गया। उन सबको कैद में देखकर सबने अपने कदम पीछे ले लिए। यश बोला, राघव, तू दादाजी को कुछ नहीं करेगा, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। राघव हंसते हुए बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस बुड्ढे को जिंदा छोड़ दूंगा? इसे तो मैं तुम सबके सामने मारूंगा। यश, रुद्र, आर्यन, प्रवीण दादाजी को घेर कर खड़े हो गए। सोल्जर उन पर कोड़े बरसाने लगे। बाकी के लोग लड़कियों को घेर कर खड़े हो गए। उन सबके कपड़े खून से लाल हो चुके थे। अमित उन सबसे बोला, अगर तुम सब हमारी गुलामी करने को तैयार हो तो शायद मौत से बच जाओ। रुद्र हंसते हुए बोला, सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अमित ऑर्डर देते हुए बोला, इन सबको मार डालो। हम कुछ देर के लिए यहां से गए क्या, यहां का तो पूरा लुक ही बदल गया। सभी लोग चारों तरफ देखने लगे। दादाजी खुशी के साथ बोले, अश्विका, वो जिंदा, वो वापस आ गई। अमित नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मर चुकी है। तमन्ना की नजर केसल की छत की बाउंड्री पर गई, जहां वियान और अश्विका ब्लैक ड्रेस पहने बैठे थे। तमन्ना ऊपर की ओर इशारा करते हुए बोली, वो सच में जिंदा है, देखो। अश्विका ने वियान की तरफ देखा और बोली, नीचे चले। वियान अश्विका की कमर में हाथ डालते हुए बोला, शो। वो दोनों नीचे कूद गए। उन्हें इतनी ऊपर से कूदता देख सबने आंखें बंद कर ली। वियान अश्विका को लेकर गया और एक चेयर पर बैठ कर गया। अमित दोनों के पास गया और बोला, तुम दोनों जिंदा और वो भी एक साथ, ये कैसे हो सकता है? वियान ने अमित और राहुल अभी तरफ देखा और बोला, तुम दोनों को क्या लगा मैं तुम दोनों के सो कोल्ड प्लान में फंसकर अपने प्यार पर शक करूंगा? मैं तुम दोनों को क्या कोई कच्चा खिलाड़ी दिखता हूं? अश्विका बोली, हम तुम्हारे जाल में नहीं, तुम सब हमारे जाल में फंसे हो। राघव बोला, कोई नहीं, अब मारी जाओगी, क्योंकि चारों तरफ यहां मेरे आदमी है। वियान अश्विका को चेयर पर बैठाया और खड़े होते हुए बोला, आर यू श्योर? राघव ने सिर हिलाया। उसके हाँ कहते ही उसके सारे आदमी एक साथ नीचे गिर गए। एक पल में ही खेल का पासा बदल गया।
यश, रुद्र, आर्यन, प्रवीण, अखिल, विराट, जय, प्रार्थना, सौम्या, तमन्ना, यशस्वी, अंजिका भागकर गए और दोनों के गले लग गए। वो सब रोने लगे। आर्यन रोते हुए बोला, कोई ऐसा करता है क्या? आपको पता भी है हम अंदर से कितना टूट गए थे? वियान आर्यन के बालों को शेक करते हुए बोला, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। रुद्र अश्विका को डांटते हुए बोला, तुम अपने आप को तीसमार खां समझती हो क्या, या हमें हार्ट अटैक से मारने का इरादा है? खबरदार, जो आगे से ऐसा कुछ भी किया तो हमेशा अपने आप की चलाती है। अश्विका को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करें, इसलिए उसने एक अच्छे बच्चे की तरह सिर हिला दिया। रुद्र, प्रवीण, यश, अखिल, आर्यन, जय और विराट ने अश्विका को कसकर हक कर लिया। इन सबके बीच राघव वहां से गायब हो चुका था, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रानी और सुनंदा दौड़ते हुए वहां आए। अश्विका और वियान को जिंदा देखकर दोनों खुश हो गई। सुनंदा अश्विका के पैरों में घुटनों के बल बैठते हुए, मुझे माफ कर दीजिए क्वीन, विदुर ने आपके साथ जो भी किया। अश्विका उसे खड़े करते हुए बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अश्विका दादाजी के पास गई और उनके गले लगते हुए बोली, हमारे इस ड्रामे के लिए सॉरी। दादाजी ने कुछ नहीं कहा। विराज बोला, राघव भाग गया। सबने अब जाकर इस बात पर ध्यान दिया। अमित और राहुल भी वहां से भागने लगे लेकिन नाकामयाब रहे। अश्विका जाकर बैठ गई और वियान से बोली, ये दोनों आपके गुनहगार हैं। वियान के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने एक बार सुनंदा की तरफ देखा, उसने सिर हिला दिया। उसने अपना नाइफ निकाला और अमित के हाथ को देखते हुए बोला, ये वही हाथ है ना जिसने इस किंग की क्वीन को छुआ था? अमित ने अपना हाथ पीछे कर लिया। वियान ने उसके फेस पर एक बड़ा कट लगा दिया जिससे वो चीख पड़ा। उसने जैसे ही अपना हाथ आगे किया वैसे ही वियान ने उसका हाथ काट दिया। अमित नीचे गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। वियान उसके पास बैठते हुए बोला, जो अपने बाप को मार सकता है मैं उसे माफ कर दूं, ताकि आगे जाकर तुम्हारी मनहूस शक्ल फिर से देखनी पड़े। अमित नामे सिर हिलाते हुए पीछे खिसकने लगा। वियान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये वही आंखें हैं ना जिसने मेरी बनी को गलत नजरों से देखा, वो भी ना जाने कितनी बार। वियान ने उसकी आंखें निकाल ली, जिससे वो मरने वाली हालत में पहुंच गया। वियान ने राहुल कय देखा जो अमित की हालत देखकर वैसे ही कांप रहा था। वियान खड़ा हुआ और बोला, तूने मुझे मेरी बनी के खिलाफ करने की कोशिश की ना, तो क्यों ना तुम्हारी जुबान ही काट ली जाए। राहुल कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वियान ने उसका मुंह पकड़ा और उसकी जुबान काट दी, और फिर उसका गला। उसके बाद उसने अमित का गला काट दिया। वो पीछे पलटा। अश्विका के अगल बगल रानी और सुनंदा खड़ी थी। अचानक उसका फेस डार्क हो गया। उसने अपने दोनों नाइफ उस तरफ फेंके। रानी और सुनंदा ने आंखें बंद कर ली, लेकिन वो नाइफ उन्हें लगने की जगह उन्हें क्रॉस करते हुए रिया और सुमित्रा को जा लगा। यहाँ का तमाशा खत्म हो चुका था। वो सब कैंसल चले गए। राघव को अभी भी ढूंढा जा रहा था। अश्विका और वियान के रूम में एक आदमी आया और बोला, किंग क्वीन, आप दोनों ने जो इन्फॉर्मेशन मंगाई थी वो मैं ले आया। वियान ने उसके हाथ से फाइल ली और उसे जाने का इशारा किया। वियान फाइल पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रहा था उसके एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। उसने फाइल बंद की और अश्विका की तरफ देखने लगा। अश्विका बोली, ऐसा क्या है इस फाइल में जिससे आप डिस्टर्ब हो गए? वियान ने फाइल अश्विका की तरफ बढ़ा दी। अश्विका भी बिल्कुल वैसे ही हैरान रह गई। कुछ देर बाद वो दोनों दादाजी के रूम में थे। दादाजी ने दोनों को देखा और बैठने का इशारा किया। प्रवीण, यश, रुद्र, आर्यन, अखिल, विराट, इस जय का इलाज चल रहा था। यश बोला, रुद्र, मैं अभी भी हैरान हूं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि तुमने क्वीन को डांट दिया। रुद्र बोला, पता नहीं, लेकिन उनकी बार बार ऐसी हरकतें हम सबको डरा देती है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बोल दिया। विराट बोला, लेकिन उससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि क्वीन ने इसकी बात एक अच्छे बच्चे की तरह मान ली। जय बोला, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में ये जादू पहली बार देखा है। जय बोला, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में ये जादू पहली बार देखा है। आर्यन बोला, लेकिन हमने तो बहुत बार देखा है, क्वीन का बच्चों की तरह बिहेव करना हमारे लिए आम बात है। मैं तो कहूंगा कि कुछ टाइम से रुद्र की किस्मत अच्छी चल रही है, इसलिए क्वीन हाथों से बच रहा है। रुद्र वो सब याद करके बोला, ये बात तूने बिल्कुल सही कही। सारी लड़कियां सिक्योरिटी और बाकी सब काम देख रही थी। यशस्वी बोली, मेरा तो यहां से जाने की मन ही नहीं कर रहा। सौम्या बोली, तो तुम्हें किसने कहा है कि जाओ यहां से, तुम यहां रह सकती हो। प्रार्थना बोली, जाना तो होगा ना, हमें वहां के मेंटर भी देखने हैं।
सौम्या ने सिर हिलाया और बोली, तो तुम एक काम करना, माँ को यहाँ भेज देना, वो वहाँ अकेली होगी ना। अंजिका सिर खुजलाते हुए बोली, तुम्हारी माँ वहाँ क्या कर रही है? सौम्या हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारी माँ यानी मेरी सास की बात कर रही थी। अंजिका सिर हिलाते हुए बोली, हाँ। तमन्ना बोली, चलो, हमारे पतियों को चोट लगी है, चलकर उन्हें देखते हैं। अश्विका वियान के पास गई और बोली, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? मुझे आपके हर रूप और हर पहचान से प्यार है। वियान अश्विका की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है, मैं ये सब कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? अश्विका अपने पंजों के बल खड़ी हुई और वियान के गले में बाहों का हार डालते हुए बोली, जब हम आपको हर रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं तो क्या आप खुद को नहीं कर सकते? अश्विका ने वियान के होठों पर होंठ रखा और उसे किस करने लगी, लेकिन छोटी होने की वजह से वह बार बार गिर रही थी। वियान ने उसे कमरे से पकड़ा और ऊपर उठा लिया। अश्विका ने अपने पैर वियान की कमर पर लपेट दिए। वियान ने उसे दीवार से लगाया और किस करने लगा। आज अश्विका सॉफ्ट थी और वियान वाइल्ड। वियान ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे बेंच पर ले जाते हुए बोला, आई नो मैं आज बहुत ज्यादा वाइल्ड हूं, लेकिन आज मैं चाहकर भी सॉफ्ट नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें बहुत पेन होगा। अश्विका ने वियान के ईयरलोब को किस किया और उसे अपने दांत से काट लिया, जिससे वियान और ज्यादा हौंफने लगा। वियान अश्विका के ऊपर आते हुए बोला, आई एम सॉरी। वियान अश्विका के अंदर एंटर हुआ। अश्विका ने अपना निचला होंठ काटने लगी। वियान सच में बहुत ज्यादा वाइल्ड था। वियान ने जब अश्विका को होंठ काटते देखा तो उसने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। अगली सुबह जब वियान की आंखें खुली तो उसकी नजर सीधे अश्विका पर गई, जिसके होठों पर जगह जगह काटने के निशान थे। उसने अश्विका के ऊपर से ब्लैंकेट हटाई, उसके पूरे शरीर पर घाव थे। अश्विका ने अपने बाल पीछे किए, अब उसे रिग्रेट फील हो रहा था। उसने अश्विका को देखा जो बेहोश थी। वो उसे गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर गया और उसे घर गर्म पानी से नहलाने लगा। कुछ देर बाद वो बाहर आया, उसकी कमर पर एक टॉवल था और अश्विका को बाथरोब पहना रखा था। उसने अश्विका को बेड पर सुलाया और उसके दाल सुखाने लगा। उसने उसे कंफर्टेबल क्लोथ पहनाए और उसे फिर से अच्छे से सुला दिया। उसने खुद ने कपड़े चेंज किए और नीचे चला गया। वह वहां जाकर कुछ ढूंढ रहा था। सुनंदा उससे बोली, आप क्या ढूंढ रहे हैं? किचन, वियान ने जवाब दिया। सुनंदा पहले तो उसे अजीब नजरों से देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वियान के लव बाइट पर गई तो वह मुस्कुराते हुए बोली, वो सेकंड फ्लोर पर है। वियान किचन में गया और अपने हाथों से अश्विका के लिए खाना बनाने लगा। सभी सर्वेंट वियान को किचन में देखकर हैरान थे। ये बात पूरे आइलैंड पर आग की तरह फैल चुकी थी। वियान अश्विका के लिए खाना लेकर रूम में गया। अश्विका अभी भी है रही थी। वियान बेंच पर बैठा और अश्विका के फोरहेड पर किस करके बोला, बनी गेट अप हैव ब्रेकफास्ट। अश्विका करवट बदलते हुए बोली, सोने दीजिए ना, एक तो पूरी रात सोने नहीं दिया और अब उठा रहे हैं। वियान के होठों पर एक स्माइल आ गई। वो अश्विका को डराते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं फिर से शुरू हो जाऊं तो तुम आराम से सो सकती हो। अश्विका आधी नींद में ही खड़ी है गई और आंखें बंद किए हुए बोली, हम उठ गए, हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। वियान हंसने लगा। उसने अश्विका के होठों पर एक लाइट किस किया और उसके आगे खाना लगाते हुए बोला, चलो खाना खाओ। अश्विका नींद में ही हवा में साथ लहराने लगी। वियान सिर हिलाते हुए बोला, तुम रहने दो, मैं खिलाता हूं। वियान अश्विका को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराने लगा और अश्विका नींद में खा रही थी। वियान को ये इनोसेंस अश्विका सबसे अच्छी लगती थी। वो उसे निहारने लगा। खाना होने के बिना उसने अपनी स्लीव से अश्विका का मुंह साफ किया और फिर से उसे सुला दिया और खुद उसका सिर सहलाने लगा। अगर उसका बस चले तो अश्विका को पूरी उम्र ऐसे ही निहारता रहे। विराज आया। उसने जब अश्विका को आराम करते हुए देखा तो वहां से चला गया। सुबह से शाम हो गई। अश्विका उठ चुकी थी। वियान अपना काम कर रहा था और अश्विका खाना खा रही थी। वियान का फोन बजा। लिया वियान का फोन अश्विका के पास रखा था। वियान ने उस स्पीकर पर डालने को कहा। दूसरी तरफ से आवाज आए, वियान सूर्यवंशी, लगता है तुम्हें अपने परिवार से प्यार नहीं, तभी तो दिन हो गए तूने उनकी खबर तक नहीं ली। वियान बोला, अभिमान कामरा, लगता है तेरी बुद्धि हड्डियां बहुत जल्दी रिकवर हो गई। अभिमान हंसते हुए बोला, तेरा पूरा परिवार मेरे कब्जे में है और अगर तू उनको बचाना चाहता है तो तेरी बहन को मेरे हवाले कर दे, क्योंकि मेरे बेटे की मौत का कारण वही है। रुचिता बोली, साथ में अपनी वाइफ को भी भेजना, उसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं पा सकी। वियान खड़ा हुआ और फोन उठाते हुए बोला, तुम दोनों को लगता है तुम बोलोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, और अगर मेरी वाइफ और बहन का नाम भी लिया ना तो आई स्वेयर तुम दोनों का पूरा खानदान खत्म कर दूंगा।
अभिमान बोला, मैंने तुम्हारे पास एक वीडियो भेजा है, शायद उसे देखने के बाद तुम्हारा फैसला बदल जाए। फोन कटते ही वियान ने वीडियो देखा जहां उसका पूरा परिवार लटका हुआ था और नीचे मगरमच्छ थे। अश्विका बोली, हम दोनों जरूर जाएंगी। वियान मना करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम दोनों की जान खतरे में नहीं डालने वाला। अश्विका उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आपके होते हुए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अश्विका ने वियान को कन्विंस किया। अश्विका और प्रार्थना पूरी तैयारी के साथ वहां से निकल गए, उनके पीछे ही बाकी लड़के निकल गए। अश्विका और प्रार्थना जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरी, उनके फेस को कवर कर दिया। जब उनके चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो दोनों एक रूम में थी। प्रार्थना बेहोश थी लेकिन अश्विका होश में थी। वो उठी और पूरे घर में घूमने लगी। एक औरत अश्विका को देखकर रुक आवाज में बोली, ओह तो तुम उठ गई, तुम्हें मैडम ने बुलाया है, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। अश्विका रुचिता के रूम की तरफ चली गई। रुचिता अपने रूम में चेस बोर्ड तैयार कर रही थी। अश्विका जाकर उसके सामने बैठ गई और अपनी चाल चलकर रुचिता की तरफ इशारा करके बोली, क्यों बुलाया हमें? रुचिता बोलना चाहती थी लेकिन अश्विका को सामने देखकर आज पहली बार उसे डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अश्विका उसकी तरफ झुकते हुए बोली, जब बात करने की हिम्मत नहीं है तो यहां तक क्यों बुलाया? अश्विका चेस पर एक और चाल चलते हुए बोली, फ्री में एक एडवाइस देती हूँ, खेल अपने लेवल के लोगों के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला तुमसे कमजोर हो तो जीतने में मजा नहीं आता, और अगर सामने वाला तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो हार की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, शायद उस पर फिर पछताने का मौका भी ना मिले। अश्विका ने रुचिता के किंग को गिराया और उठते हुए बोली, चेकमेट। अश्विका वहां से जाने लगी लेकिन जाते हुए पीछे मुड़कर बोली, वियान सिर्फ मेरा है और आज तक जिसने भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बची। अश्विका रूम में पहुंची तब तक प्रार्थना को भी होश आ चुका था। उन दोनों को एक रूम में बंद कर दिया गया जहां भागने का कोई रास्ता नहीं था। शाम को वहां अभिमान आया और कुछ कपड़े देते हुए बोला, आज मेरी जीत की खुशी में मैंने पार्टी रखी है और तुम दोनों वहां डांस करोगी, इसलिए जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। नीचे पार्टी चल रही थी। वहां लाइट डिम हुई और ऊपर से एक पिंजरा आया जिसमें अश्विका और प्रार्थना थी। अश्विका ने व्हाइट और प्रार्थना ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी। उन दोनों को देखकर साफ लग रहा था कि वो दोनों बिल्कुल भी नहीं नाचने वाली। अभिमान जी ने अश्विका को अपने पीछे की तरफ इशारा किया जहां राघव बैठा हंस रहा था। अश्विका गुस्से से उसे घूरने लगी। उसके बाद उसने टीवी की तरफ इशारा किया जहां सारे घरवाले दिख रहे थे। प्रार्थना और अश्विका ने एक दूसरे की तरफ देखा और डांस करने लगी। उसी के साथ पिंजरा भी खुल गया। ओए 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 ओ ओआ ओए 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 ओ ओवा ओए 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 ओ ओवा ओए ओ ओवा। गजर ने किया है इशारा, घंटी भर का है खेल सारा। गजर ने किया है इशारा, घंटी भर का है खेल सारा। तमाशा ही बन जाएंगे खुद, तमाशा बदल जाएगा ये नजारा, हाँ बदल जाएगा ये नजारा। गजर ने किया है इशारा। अश्विका को नाचते देख राघव के चेहरे पर एक घनमट भरी मुस्कान थी। वहीं राघव सबको पेनी नजरों से देख रही थी। ओए 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 ओ ओवा ओए ओ ओवा ओए 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 ओ ओवा ओए ओ ओवा। प्रार्थना उनके बीच में गई और नाचने लगी। इस बात का फायदा उठाकर अश्विका ने टीवी बंद कर दिया और प्रार्थना के साथ नाचने लगी। इशारों पे हमको नचा लो, चलो जश्न तुम ये मना लो के जी भर के हमको सता लो। इशारों पे हमको नचा लो, चलो जश्न तुम ये मना लो के जी भर के हमको सता लो। नहीं कुछ कहेंगे कि हंसकर सहेंगे, सितमगर सितम हम तुम्हारा, हाँ सितमगर सितम हम तुम्हारा। गजर ने किया है इशारा, घंटी भर का है खेल सारा। तमाशा ही बन जाएंगे खुद, तमाशा बदल जाएगा ये नजारा, हाँ बदल जाएगा ये नजारा। गजर ने किया है इशारा। ओए 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 ओ ओवा ओए ओ ओवा ओए 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 ओ ओवा ओए ओ ओवा। रुचिता किसी ख्याल में डूबी हुई थी। राघव की आंख लग गई और अभिमान नशे में धूत था। अश्विका डांस करते हुए तीनों के पास गई। ख्यालों में तुमको ना जाना मेरे दुश्मनों सो ना जाना के मदहोश तुम हो ना जाना। ख्यालों में तुम खो ना जाना मेरे दुश्मनों सो ना जाना के मदहोश तुम हो ना जाना। जरा आज की रात भारी है तुम पे कि टूटा है कोई सितारा, हाँ टूटा है कोई सितारा। गजर ने किया है इशारा। ओए 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 ओ ओवा ओए ओ ओवा ओए 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 ओ ओवा ओए ओ ओवा। जमाने का दस्तूर क्या है, मुकंदर को मंजूर क्या है, भला पास क्या दूर क्या है। डांस करते वक्त अश्विका ने अपनी वॉय पर ध्यान दिया जिसमें रेड लाइट शो हो रही थी। अश्विका ने प्रार्थना को इशारा किया। दोनों ने बोतल उठाई और सबको पिलाने लगी। जमाने का दस्तूर क्या है, मुकंदर को मंजूर क्या है, भला पास क्या दूर क्या है, नहीं कुछ पता हमको, बस ये पता है कि ये दिन आखिरी है तुम्हारा, हाँ ये दिन आखिरी है तुम्हारा। गजर ने किया है इशारा। घंटी भर का है खेल सारा। तमाशा ही बन जाएंगे खुद, तमाशा बदल जाएगा ये नजारा, हाँ बदल जाएगा ये नजारा। गजर ने किया है इशारा।
ओए 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 ओ ओवर ओए ओ ओवर ओए 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 ओ ओवर ओए ओ ओवर। डांस खत्म हुआ और सब तालियां बजाने लगे। राघव अश्विका से बोला, तुम्हें मेरे सामने नाचाते देख मेरे गुरूर को बहुत सुकून मिला। प्रार्थना मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारा गुरूर तो बड़ा सस्ता निकला। अभिमान बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? अश्विका हंसते हुए बोली, तुम्हें अपनी मौत की कुछ ज्यादा ही बेसब्री से इंतजार नहीं? मौत और मेरी, इस वक्त तो तुम दोनों को मौत से डरना चाहिए, क्या पता कब तुम दोनों मौत के मुंह में चली जाओ। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम हमें अपना मकसद पूरा करने से पहले हाथ भी लगा सको, और अगर तुम सब चाहो तो भी हमें छू तक नहीं सकते। अश्विका ने राघव की तरफ देखा और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मैंने सही कहा ना मामा जी? राघव ने अपना मुंह फेर लिया। रुचिता आगे आए और बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अश्विका वहां रखी चेयर पर बैठते हुए बोली, क्योंकि जलवा है हमारा, जो तुम्हारा नहीं। प्रार्थना हंसते हुए बोली, भाभी मुझे नहीं पता था कि आप भी ऐसे जवाब दे सकती है। अश्विका खड़ी हुई और बोली, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो तो बस करते नहीं। राघव ने अश्विका के माथे पर गन रखा और बोला, मैं तुम्हें और नहीं सह सकता। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खैर दिया, आइलैंड भी, माँ पापा भी और अपना परिवार भी। अश्विका नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, तुमने परिवार अपनी वजह से खोया है, माँ बाप भी, बहन भी और अपने बीवी बच्चों को भी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। राघव ये सच नहीं मानना चाहता था, इसलिए चीखते हुए बोला, नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अभिमान बोला, अपने पति से कहो वो जो भी करने वाला है उसे बंद करें, वरना तुम दोनों और तुम्हारा पूरा परिवार जान से जाएगा। प्रार्थना बोली, इतना क्यों उछल रहा है, तेरी मौत तेरे पीछे ही खड़ी है। सबने पीछे मुड़कर देखा, जहां वियान दोनों हाथों में गन लिए खड़ा था। अश्विका और प्रार्थना उसके पास जाने को हुई, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। वियान तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। तब तक बाकी सब भी आ गए। अभिमान वियान को गौर से देखते हुए बोला, क्या तू इस चेहरे का राज जानता है? वियान ने कोई जवाब नहीं दिया। अभिमान आगे बोला, और तुम्हारी बहन का चेहरा, तुम दोनों को जब देखा तो मन किया जान से मार दूं, लेकिन ये समझ नहीं आया कि तुम दोनों इस दुनिया में कैसे आए, तुम्हारे बाप को किसने बचाया? राघव वियान को देखते हुए बोला, क्या तुम भी उन्हें जानते हो? अभिमान दांत पिसते हुए बोला, बहुत अच्छी तरह से। वियान ने दोनों गन अभिमान और राघव की तरफ पॉइंट किया और बोला, हो गया तुम दोनों का, अगर हाँ तो गुड बाय। वियान ने दोनों गन अभिमान और राघव की तरफ पॉइंट किया और बोला, हो गया तुम दोनों का, अगर हाँ तो गुड बाय। वियान के गन तानते ही उस पर अभिमान के साथियों ने इन तान दी। प्रार्थना उन सबसे बोली, तुम सबको ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? उन सबने ध्यान दिया, उनके साथ सच में ऐसा ही हो रहा था। वो सब प्रार्थना की तरफ देखने लगे। प्रार्थना बोली, हमने तुम सबको शराब में जहर मिलाकर पिलाया था, अब बस 1 मिनट है, उसके बाद तुम सब लोग मर जाओगे। 1 मिनट के अंदर उन सबके मुंह से झाग निकलने लगा। वो सभी लोग मर गए। अभिमान, राघव और रुचिता हैरान रह गए। अश्विका बोली, कहा था ना तमाशा ही बन जाएंगे, खुद तमाशा बदल जाएगा, ये नजारा तो बदल गया। अश्विका और प्रार्थना ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। वियान ने दोनों को शूट कर दिया और रुचिता को प्रार्थना ने, प्रवीण ने प्रार्थना को गले से लगाया। जब वो लोग वहां से जाने लगे तो वहां टीवी पर एक वीडियो चलने लगा, जिसमें अभिमान था। वो बोला, मैं मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये खेल यही खत्म हो गया। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। लोहे को लोहा काटता है और तुम्हें काटने के लिए एक हथियार तैयार हो रहा है, जिसका शिकार तुम्हारा पूरा परिवार बनेगा। वियान की एक आईब्रो ऊपर उठ गई। उसी वक्त अश्विका को चक्कर आया और वह नीचे गिर गई। वियान उसे उठाने लगा। आर्यन ने उसे चेक किया। कुछ घंटों बाद अश्विका अपने बेड पर थी। उसकी आंखें खुली तो वह अकेली थी। वो सबको ढूंढने लगी, उसे कोई नहीं दिखा। वियान फोन पर किसी से बात कर रहा था, वो गार्डन में था। अश्विका भागते हुए उसके पास गई। वियान पीछे पलटा और अश्विका को भागते हुए देख बोला, भागो मत, आराम से चलो। अश्विका ने ऊपर देखा, बारिश होनी शुरू हो चुकी थी। ये देख वो खुश हो गई और बच्चों की तरह उछलने लगी। अचानक अश्विका का पैर फिसला और वह गिरने को हुई, लेकिन वियान ने उसको पकड़ा और सीधा खड़े करते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, बदमाशी नहीं, अब तुम अकेली नहीं हो। अश्विका चारों तरफ देखते हुए बोली, हमारे अलावा कौन है यहाँ? वियान ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और बोला, पागल लड़की, मेरे कहने की मतलब है तुम मम्मा बनने वाली हो और मैं पापा। अश्विका सिर हिलाते हुए बोली, ओह अच्छा। लेकिन अगले ही पल जब उसे बात समझ आई तो उसने वियान की तरफ देखा और जोर से बोली, क्या कहा आपने, हम मम्मा बनने वाले हैं? वियान ने उसको कमर से पकड़ा और स्माइल करते हुए सिर हिलाया।
अश्विका ने अपने कांपते हुए हाथ पेट से रखा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वियान ने उसे गोद में उठाया और अंदर ले जाते हुए बोला, अंदर चलो वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। वियान उसे रूम में लेकर गया, उसके साफ कपड़े पहनाए और बाल सूखाने लगा। अश्विका के हाथ अब भी उसके पेट पर ही थे। वियान ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और पंजों के बल बैठते हुए बोला, तुम खुश तो हो ना? अश्विका ने वियान की तरफ देखा और बोली, खुश, हम तो बहुत खुश हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अधूरापन दूर हो गया। सच में वियू, ये फीलिंग बहुत अलग और सबसे अच्छी है। वियान ने उसके पेट पर हाथ रखा और बोला, हाँ सच में बहुत अलग है। वियान ने उसे खड़ा किया और बोला, आई हैव प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर मॉम टू बी। अश्विका खुश होते हुए बोली, क्या है वो सरप्राइज, हमें बताइए ना। वियान उसे लेकर दूसरे रूम में गया, उसने उसकी आंखों पर हाथ रख लिया और रूम में ले जाकर बोला, अब अपनी आंखें खोलो। अश्विका ने अपनी आंखें खोली और सामने देखकर पत्थर की तरह जम गई। उसने वियान की तरफ देखा। वियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये सच है। अश्विका के सामने अहाना जी और शाश्वत जी थे। शाश्वत जी अपनी बाहें फैलाते हुए बोले, मेरी राजकुमारी। अश्विका धीरे धीरे उनके पास गई और उन्हें टच करके देखा। जब वो दोनों उसे सच लगे तो अश्विका शाश्वत जी के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। शाश्वत जी ने उसे चुप कराते हुए कहा, देखो बेटा, हम दोनों बिल्कुल ठीक है, तो तुम रो क्यों रही हो? शाश्वत जी ने अहाना जी को हग किया। अहाना जी वियान को आने का इशारा किया। वियान ने आकर उन तीनों को ज्वाइन किया। कुछ देर बाद वो सब एक दूसरे से अलग हुए। अश्विका बोली, इतने सालों तक आप दोनों कहाँ थे? शाश्वत जी बोले, हम राघव की कैद में थे, उस दिन हम मरे नहीं थे। तुम्हारे बेहोश होने के बाद तुम्हारे साथ वो हमें भी लेकर आया था और हमें एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया। शायद वो ये अच्छी तरह से जानता था कि हमारी मदद के बिना वो तुमसे वह नहीं जीत पाएगा। अश्विका सोचते हुए बोली, अगर ऐसा है तो उसने कभी आप दोनों का यूज क्यों नहीं किया? अहाना जी भी ये बात सोचते हुए बोली, ये तो हमें भी नहीं पता, हो सकता है उसका कोई और भी प्लान हो। अश्विका वो सब बात छोड़ते हुए बोली, अब इन सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो इंसान मर चुका है, उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। अश्विका ने अपने पेट पर हाथ रखा और खुशी से बोली, माँ पापा, मैं मम्मा बनने वाली हूँ। अहाना जी ने अश्विका के फोरहेड पर किस किया और बोली, अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है। वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा। प्रथम जी, दादाजी और बाकी सब अंदर आते हुए बोला, तो क्या चल रहा है यहाँ? अश्विका सबको जाकर बोलने लगी, मैं मम्मा बनने वाली हूँ, सबको पहले से पता था, लेकिन अश्विका की इस हरकत से सभी खुश थे। वियान ने भावेश जी और वीणा जी की तरफ देखा। भावेश जी बोले, मैं आप सबको एक बात बताने वाला हूँ जो सालों से एक राज बनकर रह रही है, जिसे जानने का हक तुम सबको है। भावेश जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, अभिमान का वियान को देखकर चौंकना और वो अजीब सी बात बोलना। वीणा जी एक एल्बम लेकर आई, उन्होंने वो एल्बम खोला और एक तस्वीर दिखाते हुए बोली, ये देखो सब। संबंध वो तस्वीर देखी जिसमें भावेश जी, वीणा जी, वियान, प्रार्थना, युवराज यानी अश्विका के दादा और दादी खड़े थे। आर्यन बोला, इस फोटो में आप सब लोग छोटे हो गए हैं या किंग और प्रार्थना बड़े हो गए हैं? उस फोटो को देखकर सब यही सोच रहे थे, क्योंकि एक तो वो फोटो बहुत पुरानी थी और ऊपर से उसमें सभी यंग थे। भावेश जी बोले, ये दोनों वियान के दादाजी और दादी जी है। प्रथम जी हैरानी से भावेश जी की ओर देखने लगे। भावेश जी ने हामी भरते हुए कहा, ये तुम्हारे माँ पापा है, जिन्हें अभिमान के पापा ने मार डाला। वीणा जी पूरी बात बताते हुए बोली, वियान अनाथ थे, उन्हें एक अमेरिकन कपल ने गोद ले लिया जिससे वो वियान डेविस बन गया। भावेश जी, युवराज और वियान बचपन के दोस्त थे। वियान को अपनी कॉलेज की एक लड़की प्रार्थना से प्यार हो गया, दोनों ने शादी कर ली और कुछ सालों बाद प्रथम पैदा हुआ। जब प्रथम 1 साल का था तब अभिमान का पिता उसे लेकर काम मांगने आया। उसकी हालत देखकर वियान ने उसे नौकरी दे दी और उसे अपने दोस्त की तरह ट्रीट करने लगा। आगे भावेश जी बोले, अभिमान के बाप ने धीरे धीरे वियान का सब कुछ हड़पना शुरू कर दिया, जिस बारे में वियान को कुछ नहीं पता था, लेकिन जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने प्रार्थना और वियान को मार डाला। उस वक्त वहां एक फंक्शन था जिसमें मैं और वीणा भी थे। वियान और प्रार्थना ने हमें 4 साल का प्रथम दिया और बोले कि हम यहाँ से चले जाएं। और आप लोग वहां से आ गए और अभिमान के परिवार को लगा कि उन्होंने सबको खत्म कर दिया है। वियान ने कहा तो भावेश जी ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रथम जी को तो समझ ही ना आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करें। वह तो बस वीणा जी और भावेश जी को हैरानी भरी नजरों से देखे जा रहे थे। अक्षरा जी ने प्रथम जी को संभाल रखा था। वीणा जी प्रथम जी के पास गई और उनके गाल पर हाथ रखते हुए बोली,
मैं भले ही तुम्हारी असली माँ नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी तुम्हें असली माँ से कम प्यार नहीं किया। प्रथम जी लाल आंखें लिए बोले, तो आप लोगों ने इतने सालों तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, तब भी नहीं जब अभिमान ने अक्षरा को किडनैप किया था। अगर उस दिन बता देते तो शायद उसी वक्त ये खेल खत्म हो जाता। भावेश जी बोले, तुम्हें ना बताने की दो वजह थी। पहली ये कि वीणा तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, और दूसरी यह कि वियान ने आखिरी वक्त मुझे कहा था कि मैं सच जब ही बताऊं जब या तो दोनों का मुकाबला बराबरी का हो या फिर इमरजेंसी हो। युवराज जी बोले, अगर तुम्हें बता भी देते तो तुम्हें ही दुख होता, और अब पता चला है तो कम से कम तुम्हारा इतना बड़ा परिवार तुम्हारे साथ है। प्रथम जी ने हाँ में सिर हिलाया और वीणा जी के गले लग गए। भावेश जी वियान को देखा और बोले, तुम्हें कोई सवाल नहीं करना? वियान ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं, क्योंकि मुझे एक दिन पहले ही सब कुछ पता चल गया, और ये भी कि क्यों आप मुझे हमेशा कवर करके रखने के लिए कहते थे। भावेश जी ने हाँ कहा। सभी आराम करने के लिए निकल गए। दिन बिताने लगे। इस बीच रानी और नकुल की शादी हो चुकी थी। 15 दिन बाद सभी लोग वापस मुंबई जा रहे थे। आइलैंड को अब अहाना जी और शाश्वत जी संभालने वाले थे। अश्विका अहाना जी के और शाश्वत जी के गले लगते हुए बोली, हम आप दोनों को बहुत मिस करेंगे। हम भी, दोनों ने एक साथ कहा। अश्विका विराट और जय से बोली, सबका ख्याल रखना और अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें तुरंत बताना। विराट और जय ने हाँ में सिर हिला दिया। वियान प्रथम जी, अक्षरा जी, वीणा जी और भावेश जी से बोले, आप चारों यही रहेंगे और आराम करेंगे, वहां सब कुछ हम संभाल लेंगे। अक्षरा जी अश्विका को गले लगते हुए बोली, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती, मुझे पता है तुम उसका ध्यान मुझसे ज्यादा अच्छे से नहीं रह सकते। वियान आंखें चढ़ाते हुए बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रखता? अपनी बेटी से पूछिए, मैं इसे अच्छे से सेटिस्फाई करता हूँ। अश्विका के गाल लाल हो गए। उसने वियान को घूर कर देखा। अक्षरा जी को समझ नहीं आया कि वो बोले तो क्या बोले। प्रथम जी अक्षरा जी को अपनी तरफ खींचते हुए बोले, तुम सब जाओ, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। बड़ी मुश्किल से तो मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताने का मौका मिला है, मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना हाथ से जाने दूंगा। एस्ट्रा और सेबल वहां आए और अश्विका को पकड़ लिया। अश्विका दोनों से बोली, हमें पता है आप दोनों को हमारे साथ रहना है, लेकिन हमें जाना होगा, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आप दोनों से मिलने जरूर आएंगे। वो दोनों मानने को तैयार ही नहीं थे। वियान बोला, अंकल आंटी इतने सालों बाद आए हैं, उनके साथ रहो, मेरी वाइफ के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रा और सेबल वियान की तरफ गुर्राए और अश्विका के पीछे छुप गए। अश्विका ने उनके कान में पता नहीं क्या कहा, जिसके बाद उन दोनों ने खुद ही उनको रास्ता दे दिया। वो सभी लोग वहां से निकल गए। मुंबई, वो सभी लोग सूर्यवंशी पैलेस गए। वियान ने अश्विका को गोद में उठा रखा था। अश्विका सो रही थी। वियान ने उसे बेड पर सुलाया और वहां चला गया। उसने आर्यन और तमन्ना से कहा, मेरी बनी का ध्यान रखना, मुझे कुछ जरूरी काम करके आना है, और हाँ, जब तक मैं नहीं आता उसका पूरा ख्याल रखना। वियान, प्रवीण, यश और रुद्र वहां से चले गए। अखिल और नकुल ऑफिस संभालने वाले थे। रात को जब अश्विका की आंख खुली तो उसे वियान अपने पास नहीं दिखा। वो उठकर बाहर गई। बाहर सब डिनर कर रहे थे। अश्विका को देख नकुल बोला, भाभी आइए, आप भी डिनर कर लीजिए। अश्विका आंखें मसलते हुए बोली, वियू कहाँ है? सभी एक दूसरे को देखने लगे। रानी बोली, क्वीन आप पहले खाना खा लीजिए, तब तक किंग आ जाएंगे। अश्विका सबको पेनी नजरों से देखते हुए उनके पास आई। अश्विका आर्यन के चेहरे पर झुकते हुए बोली, आर्यन के बच्चे, मुझे बता तेरा बॉस कहाँ गया है? अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉस दोनों को बाहर उल्टा लटका दूंगी। सभी लोग हैरानी से अश्विका को देखने लगे। आर्यन पीछे होते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम हमारी क्वीन तो नहीं हो सकती, हमारी क्वीन कभी ऐसा नहीं बोलती। अश्विका सीधी खड़ी हुई और आर्यन के बाल पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोली, बता मुझे, कहाँ है तेरा बॉस? यशस्वी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हंसने लगी। बाकी सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब हो रहे थे। आर्यन चिल्लाते हुए बोला, क्वीन मुझे छोड़िए, मैं टकला नहीं होना चाहता, अगर मैं टकला हो गया तो मेरी बीवी मुझे छोड़ देंगी। अश्विका जब थक गई तो उसने आर्यन को छोड़ दिया और बैठ गई। उसने खाने को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, मुझे ये नहीं खाना। शीला आंटी बोली, तो आपको क्या खाना है? अश्विका खुशी से उछलते हुए बोली, मुझे स्पाइसी खाना है, बहुत ज्यादा। बाकी सब अपना खाना कंटिन्यू करने लगे तो अश्विका उन्हें रोकते हुए बोली, जब तक मेरा खाना नहीं आ जाता तब तक तुम में से कोई नहीं खाएगा। सभी अश्विका के खाने का वेट करने लगे। कुछ देर बाद शीला आंटी अश्विका के हिसाब से खाना लेकर आई। अश्विका ने उसके 2 बाइक लिए और मुंह बनाते हुए बोली, अब मुझे ये नहीं खाना।
उसने सामने रखा खाना उठाया और कुछ ही देर में सारा खाना खा गई। सारे लोग अश्विका को देखते ही रह गए क्योंकि उनके सामने रखी प्लेट भी साफ थी। अश्विका अपने लिए बना खाना सबको सर्व करते हुए बोली, ऐसे मुझे क्या देख रहे हो, इसे खत्म करो। सबने जैसे ही एक बाइट ली सभी की आंखों में से आंसू बहने लगे। अखिल ने अश्विका की तरफ देखा और सौम्या से बोला, आज इन्हें क्या हुआ है। सौम्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब इनकी आदत डाल लो, क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट्स हमें झेलने होंगे। प्रार्थना बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सौम्या बोली, यही कि इनके मूड स्विंग हो रहे हैं। प्रार्थना बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सौम्या बोली, यही कि इनके मूड स्विंग हो रहे हैं। प्रार्थना टिश्यू पेपर उठाते हुए नकुल से बोली, भाई से कहो ना, जहां भी वहां से जल्दी आकर हमें बचा ले। अश्विका ने सबको देखा और बोली, अरे फिनिश करो इसे। यशस्वी बोली, भाभी बहुत ज्यादा स्पाइसी है, हम सब मिलकर भी इसे नहीं खा पाएंगे। अश्विका मुंह बनाते हुए बोली, अगर खा नहीं सकते तो पहले बनवाते क्यों हो। तुम लोगों को पता है ये सब बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सभी लोग मुंह खोले अश्विका को देखने लगे। अश्विका टीवी चलाकर बैठ गई, वो टॉम एंड जेरी देख रही थी। नकुल ने वियान को कॉल लगाया लेकिन वियान को फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तमन्ना अश्विका के पास गई और बोली, अश्वी चलो चलकर थोड़ा आराम कर लो, जब तुम उठोगी तो किंग तुम्हारे सामने होंगे। अश्विका तमन्ना की तरफ देखा और बोली, भोली सूरत देखकर छोटा बच्चा समझा है क्या। अश्विका है मैं। आर्यन अंजिका के कान में बोला, इनके अंदर पुष्पा की आत्मा कहां से घुसा गई। मुझे तो लगता है हमें किसी पंडित को बुलाना चाहिए। अंजिका बोली, मुझे भी यही लगता है। अखिल दोनों के सिर पर मारते हुए बोला, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो, अगर क्वीन ने सुन लिया ना तो वो खुद तुम दोनों का भूत उतार देंगी। अगली रात रानी, नकुल, अखिल, सौम्या, प्रार्थना, अंजिका, तमन्ना, यशस्वी और आर्यन डर से बाहर गार्डन में बैठे थे। उनमें से किसी की भी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। वो सभी थके हुए थे इसलिए गार्डन में ऐसे ही सो गए। वियान, यश, रुद्र और प्रवीण कार से उतरे। रुद्र गार्डन में देखते हुए बोले, ये सभी ऐसे बाहर ही क्यों सो गए। वो चारों उनके पास गए। रुद्र और यश ने सबको उठाया। वियान को देखकर सब खुश हो गए। वियान बोला, तुम सब यहाँ क्यों सो रहे हो। नकुल हंसते हुए बोला, भाई भाभी ने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, हम बस आपका वेट कर रहे थे। सारे लोग नकुल की हाँ में हाँ मिलाने लगे। वियान ने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो इस बात से एक्साइटेड था कि उसके लिए सरप्राइज क्या होगा। वियान अंदर चला गया। यश ने अंजिका को गोद में उठाया। रुद्र ने तमन्ना को और प्रवीण ने प्रार्थना को। अखिल और सौम्या एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े हुए। नकुल और रानी ने एक दूसरे को खड़ा किया और आर्यन और यशस्वी तो खड़े ही एक दूसरे के सहारे थे। वियान अंदर अंधेरा देखकर हैरान हुआ, उसे अंदर से कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, अचानक उसके ऊपर आकर कुछ लगा जिससे वो नीचे गिर गया। वो फिर से उठा और आगे बढ़ गया। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जिसे सुनकर वियान 1 मिनट के लिए रुका और आगे बढ़ गया। वो जब अपने रूम के आगे पहुंचा तो कोई उसके ऊपर कूदा और उसे बुरी तरह चाटने लगा, जिससे वियान पूरा गीला हो गया। वियान ने उसे साइड किया और बोला, कौन है, दूर हटो मुझसे। वहां की लाइट ऑन हुई। वियान ने जिसे अपने ऊपर से उतारा था वो सैम्बल था। उसे यहां देखकर वियान हैरान रह गया। वो खड़ा हुआ और बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हें तो आइलैंड पर होना चाहिए। सेबल मासूम नजरों से वियान को देखने लगा। वियान रूम का डोर ओपन करते हुए बोला, तुम यहीं रुको, पहले मैं तुम्हारी दोस्त से बात करके आता हूं। वियान ने जैसे ही डोर ओपन किया वैसे ही उसके मुंह के ऊपर एक पिलो आकर लगा। सेबल वियान के पास से अंदर घुस गया। वियान ने आंख खोली और अपने कमरे की हालत देखकर उसका रोने का मन करने लगा। अश्विका और एस्ट्रा ने मिलकर कमरे को कबाड़ बना दिया था। पूरा सामान इधर उधर गिरकर टूटा हुआ था। पिलो, चादर और यहां तक कि बेड और सोफे का गद्दे तक फटे हुए थे। पूरे रूम में रुई उड़ रही थी। सेबल भी दोनों के साथ शामिल हो गया। वियान बोला, बनी ये सब क्या है। वियान के बोलने पर अश्विका ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वियान ने 2-3 बार और आवाज मारी लेकिन अश्विका के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वियान अंदर गया, अश्विका को पकड़ते हुए बोला, बस बहुत हुआ, तुम थक गई हो, अब आराम कर लो। अश्विका वियान की पकड़ से छूटने के लिए हाथ पैर मारने लगी। वियान ने जब उसे इतना स्ट्रगल करते हुए देखा तो उसे छोड़ दिया। वियान के छोड़ते ही अश्विका पिलो से वियान को मारने लगी। इसका फायदा उठाते हुए एस्ट्रा और सेबल ने भी अपना हाथ साफ कर लिया। वियान तीनों से बचते हुए बोला, अरे मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने क्या किया है। अश्विका थक कर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी।
एस्ट्रा और सेबल भी आराम करने लगे। वियान अश्विका को देखकर स्माइल करने लगा। उसने एस्ट्रा और सेबल का सिर सहलाया और बोला, तुम्हारी दोस्त गुस्सा क्यों है? एस्ट्रा धीरे से गुराया। वियान बोला, हाँ मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे बताकर जाना चाहिए था, लेकिन ये सो रही थी और वैसे भी मैं तो वापस आ गया ना। वियान दोनों से बोला, अब तुम दोनों जाकर आराम करो। वो दोनों वहां से चले गए। वियान अश्विका के पास गया। अश्विका को नींद आ गई थी। उसने उसे उठाया और उसी रूम में बने एक रूम में ले जाकर सुला दिया और खुद भी कपड़े चेंज करके उसके पास सो गया। प्रवीण प्रार्थना से बोला, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? प्रार्थना सोते हुए बोली, टाइम मिलता तब तो याद करती ना। तुम्हें नहीं पता इन 2 दिनों में हमारी हालत कितनी खराब हुई है। ये समझ लो कि हम मौत छू कर वापस आए हैं। 2 दिनों में हमारी रात की नींद और दिन का चैन छीन गया था। प्रार्थना उबासी लेते हुए बोली, अब मुझे नींद आ रही है। प्रवीण ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। अगली सुबह जब अश्विका की आंख खुली तो वियान उसे निहार रहा था। अश्विका के उठते ही उसने उसकी दोनों आंखों पर किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। अश्विका का मुंह बन गया। वियान उसे होल्ड करते हुए बोला, मुझे जरूर काम था और तुम सो रही थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। अश्विका आंखें मिचते हुए बोली, ऐसा कौन सा काम आ गया था आपको? वियान उसके पास लेटते हुए बोला, कामरा कंपनी जो कभी डेविस की थी उसे फिर से डेविस का करके आया हूं। वियान ने एक फाइल अश्विका को दी। अश्विका फाइल देखते हुए बोली, ये बहुत अच्छी न्यूज है। वो दोनों तैयार होकर नीचे आए। शीला आंटी अश्विका के लिए जूस, सैलेड और हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार किया था। अश्विका खाने से मना करते हुए बोली, मुझे ये सब नहीं, वड़ा पाव खाना है। वियान मना करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। वियान ने जबरदस्ती अश्विका को जूस पिलाया। अश्विका जिद करते हुए बोली, आज तो हम वड़ा पाव खाकर ही रहेंगे, अगर किसी में हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाए। वियान अश्विका को आंखें दिखाते हुए बोला, अगर तुमने वड़ा पाव खाया तो मैं तुम्हें वड़ा पाव बनाकर खा जाऊंगा। अश्विका बड़ी स्टाइल से खड़ी हुई और बोली, देख लेंगे। वियान खड़ा हुआ और अपनी आंखों की तरफ 2 उंगली करके अश्विका की तरफ किया, जैसे वो कहना चाहता हो, मेरी नजरें सिर्फ तुम पर रहेगी। अश्विका रूम में चली गई और वियान ऑफिस। वियान केबिन में बैठा था। आर्यन बोला, किंग, हमने आर्या कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट करने का सोचा है। उनका बॉस खुद आ रहा है, वो बस 15 मिनट में पहुंचता ही होगा। वियान फाइल से ध्यान हटाकर बोला, क्या आर्या कंपनी का प्रेसिडेंट खुद आ रहा है, वो जिसको कोई नहीं जानता? आर्यन ने सिर हिलाया। वियान आंखें छोटी करते हुए बोला, तुमने ऐसा क्या किया कि वो खुद आ रहा है? आर्यन जल्दी से बोला, किंग, मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया, बस जो ईमेल आया था उसका जवाब दिया। नकुल बोला, वो आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। यश का फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोला, हम आ रहे हैं। यश ने फोन रखा और बोला, वो आ गए। वियान खड़ा हुआ और बोला, उन्हें मीटिंग रूम में ले आना। रुद्र, यश और आर्यन नीचे गए। उनके नीचे आते ही 3 कारें आकर रुकी। उनमें से एक कार में से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। रुद्र आगे बढ़ा और उसे फ्लावर बुके देते हुए बोला, वेलकम टू दी एव एम्पायर मिस्टर। वो लड़का वो बुके वापस देते हुए बोला, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं आर्या एम्पायर का बॉस नहीं हूं, वो तो अंदर है, मैं बस एक सेक्रेटरी हूं। विशाल ने कार का डोर ओपन किया। उसमें से निकले इंसान को देखकर रुद्र के हाथ से बुके छूट गया। वहां खड़े सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। वियान नकुल के साथ मीटिंग रूम में बैठा वेट कर रहा था। पता नहीं क्यों वो आर्या कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। मीटिंग रूम का डोर ओपन हुआ। रुद्र, यश और आर्यन अंदर आए। उनके पीछे विशाल अंदर आया। नकुल खड़ा हुआ। वह भी विशाल को ही मालिक समझ रहा था, लेकिन वियान को पता नहीं क्यों लग रहा था कि प्रेसिडेंट कोई और है। वियान का शक सही निकला। एक और शख्स अंदर आया। उसने ब्लैक कोट पैंट पहने थे, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स, दोनों हाथ पॉकेट में। वियान खड़ा हुआ और कमर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें आराम करने को कहा था ना। अश्विका ने अपनी एक आईब्रो उठाई और बोली, मिस्टर सूर्यवंशी, ये क्या हरकत है? मैंने तो सुना था कि आप बड़े प्रोफेशनल हैं। वियान अश्विका के सामने आया और बोला, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अश्विका अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, मैं एक मीटिंग के लिए आई हूँ। वियान को कुछ समझ आया। वो बोला, तो तुम हो आर्या कंपनी की प्रेसिडेंट? अश्विका ने हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाया और बोली, जी हाँ, मैं हूँ अश्विका आर्या, आर्या एम्पायर की प्रेसिडेंट, जिसकी आज आपके साथ मीटिंग है। वियान ने सबको जाने का इशारा किया। सभी वहां से चले गए। विशाल भी हिचकिचाते हुए वहां से चला गया। वियान ने अश्विका को उठाकर डेस्क पर बैठाया और बोला, तो मिस आर्या, आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं?
अश्विका वियान को घूरते हुए बोली, अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरा सरनेम तक नहीं पता था। अश्विका की घूरती आंखों को देखकर वियान पीछे हट गया और हकलाते हुए बोला, बनी, ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो ये सब तुमसे जानना चाहता था। मुझे ये थोड़ी पता था कि आर्या एम्पायर तुम्हारा है। अश्विका डेस्क से नीचे उतरी और वहां रखे लैपटॉप, माइक्रोफोन और पानी की बोतल उठाकर वियान पर फेंकने लगी। वियान उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। अंदर से आती आवाजों को सुनकर यश, रुद्र, आर्यन और नकुल समझ गए कि वियान की शामत आई है। उन्होंने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। विशाल अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये अंदर क्या हो रहा है, कहीं बॉस की जान को कोई खतरा तो नहीं? आर्यन बोला, अभी तो हमारे बॉस की जान को खतरा है। विशाल को कुछ समझ नहीं आया तो वो बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? नकुल बोला, मतलब ये कि तुम्हारी बॉस हमारी भाभी है, यानी किंग की क्वीन। विशाल का मुंह अजीब सा हो गया। वो हंसते हुए बोला, तुम सब लोग मजाक कर रहे हो ना? बॉस ने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं? रुद्र उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्यों, तो क्या उनका साला लगता है? कुछ देर बाद अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। मीटिंग रूम का डोर ओपन हुआ। वियान अश्विका को जबरदस्ती पकड़े बाहर ला रहा था और अश्विका छुटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन छुट नहीं पा रही थी। वियान अश्विका को केबिन में लेकर गया और बोला, शांत होने का क्या लोगी? अश्विका जल्दी से बोली, वड़ा पाव। वियान ने वड़ा पाव लाने का ऑर्डर दिया। आर्यन वड़ा पाव लेकर आया और अश्विका के कान में बोला, आप तो जीत गई क्वीन। अश्विका के होठों पर एक प्राउड भरी स्माइल आ गई, जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। अश्विका ने वड़ा पाव निकाले और वियान को दिखाकर खाने लगी। वियान बस उसे देखे जा रहा था। शाम होते ही सभी घर पर आ गए। अश्विका जैसे ही रूम में आए, वियान ने डोर लॉक कर दिया और अश्विका की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब यहाँ कैसे बचकर जाओगी, क्योंकि अब तुम यहाँ मेरी वाइफ हो। अश्विका अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, जो हुआ उसे भूल जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। वियान अपनी शर्ट निकालते हुए बोला, लेकिन मैंने नहीं किया। प्रवीण अपने कपड़े निकाल रहा था। प्रार्थना की नजर उसकी पीठ पर बने निशान पर गई। प्रार्थना उस चोट पर हाथ रखते हुए बोली, ये चोट कैसे लगी आपको? प्रवीण जल्दी से दूसरी शर्ट पहनते हुए बोला, ये चोट पता नहीं कब लग गई, शायद आइलैंड पर जो लड़ाई हुई थी उसमें लग गई होगी। प्रार्थना ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और बोली, शर्ट निकालिए। प्रवीण के मना करने के बाद भी प्रार्थना ने उसकी शर्ट निकाली और उसके चोट पर दवाई लगाते हुए बोली, ये घाव तो ताज़ा लग रहा है, सच सच बताइए ये चोट आपको कब और कैसे लगी? प्रवीण बात बदलते हुए बोला, ये घाव पुराना ही है, बस खून निकलने लगा। प्रार्थना ने और कोई सवाल नहीं किया। उसने दवाई लगाई और बोली, आप आराम कीजिए। प्रवीण शर्ट पहनते हुए बोला, नहीं मैं ठीक हूँ। प्रार्थना ने उसे घूर कर देखा तो प्रवीण चुपचाप बेड पर बैठ गया और आराम करने लगा। यशस्वी और आर्यन रूम में एक चॉकलेट के लिए लड़ रहे थे। दोनों के बीच चॉकलेट रखी थी और दोनों एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। यशस्वी बोली, देखो ये चॉकलेट मेरी है, इसलिए हार मान लो। आर्यन अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, देखते हैं ये चॉकलेट किसके नसीब में है। दोनों उस चॉकलेट के चारों तरफ घूमने लगे। उनका एक हाथ नीचे था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आखिरकार चॉकलेट आर्यन के हाथ में आ गई। वो इस बात से इतना खुश हो गया कि वह जाकर बेड पर कूदने लगा और यशस्वी पैर पटकते हुए उसे देखने लगी। दोनों उस चॉकलेट के चारों तरफ घूमने लगे। उनका एक हाथ नीचे था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आखिरकार चॉकलेट आर्यन के हाथ में आ गई। वो इस बात से इतना खुश हो गया कि वह जाकर बेड पर कूदने लगा और यशस्वी पैर पटकते हुए उसे देखने लगी। आर्यन उसे चिढ़ाते हुए चॉकलेट खाने लगा। यशस्वी उसकी तरफ देख रही थी। आर्यन यशस्वी को चॉकलेट दिखाते हुए बोला, तुम्हें भी चाहिए? यशस्वी ने हाँ में सिर हिला दिया। आर्यन उसके पास आया और बोला, तो फिर मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाता हूँ। आर्यन ने उसे कमर से पकड़ा और उसके होठों पर होंठ रख दिए। दोनों के मुंह में चॉकलेट की मीठास घुल गई। आर्यन ने उसे गोद में उठाया और बेड पर ले जाते हुए बोला, मैं किसी चॉकलेट से कम मीठा नहीं हूं, तुम चाहो तो मुझे टेस्ट कर सकती हो। आर्यन की बात से यशस्वी के गाल शर्म से लाल हो गए। आर्यन ने यशस्वी को बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। यशस्वी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके हाथ आर्यन के बालों में चल रहे थे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर थे। रूम का एनवायरनमेंट बहुत रोमांटिक था। आर्यन यशस्वी के गाल पर किस करते हुए बोला, आई लव यू यशस्वी, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यारा करता हूँ। यशस्वी उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। एक बार फिर दोनों एक दूसरे में खो गए।
नकुल ऑफिस का काम कर रहा था, रानी उसे बैठे देख रही थी। नकुल ने अपना लैपटॉप बंद किया और बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जाकर सो जाओ। रानी बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। नकुल खड़ा हुआ और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। रानी को नकुल की बात समझ नहीं आई, लेकिन नकुल के अगले एक्शन से वो सब कुछ समझ गई। नकुल ने उसे गोद में उठाया और बोला, मुझे भी नींद नहीं आ रही। रानी हड़बड़ाते हुए बोली, मुझे अब नींद आ रही है, छोड़िए मुझे। नकुल उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आते हुए बोला, लेकिन मुझे तो नहीं आ रही। नकुल ने रानी के होठों पर होंठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में खोने लगे। अंजिका यश के सामने डरी हुई सी खड़ी थी, क्योंकि वो अंजिका को डिजायर भरी नजरों से देख रहा था। अंजिका पीछे हटते हुए बोला, सोचना भी मत, तुमने मुझे कल भी बहुत परेशान किया था। यश खड़ा हुआ और मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, क्या ना सोचूं? अंजिका उसकी मासूम सी शक्ल को देखने लगी। यश उसके पास आया और उसे बेड पर धक्का देते हुए बोला, बताओ ना, क्या ना सोचूं? अंजिका समझ गई कि अब उसका बस नहीं चलने वाला। वो यश से बोली, तुम बहुत गंदे हो। यश स्माइल करते हुए बोला, पता है। यश अंजिका के ऊपर आया और दोनों के ऊपर कंबल डाल ली। कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े भी जमीन पर गिरे थे। तमन्ना कपड़े उठाकर कबर्ड में रख रही थी। रुद्र अंदर आया और उसने सीधा तमन्ना को गोद में उठा लिया। तमन्ना बोली, ये क्या हरकत है, तुमने तो डरा दिया मुझे। रुद्र उसे गोल गोल घुमाते हुए बोला, मैं बहुत खुश हूं। आखिरकार सब ठीक हो गया और अब तो मैं बहुत जल्द चाचा भी बनने वाला हूं। तमन्ना बोली, चाचा नहीं ताऊ, तुम भाई से उम्र में बड़े हो। रुद्र मुंह बनाते हुए बोला, नहीं, ये बहुत अजीब लगता है, मैं तो उससे चाचा ही बुलाऊंगा। तमन्ना ने रुद्र के होठों पर होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। वो बोली, मैं भी बहुत खुश हूं। रुद्र ने फिर से उसके होठों को देखा और उसे करते हुए बेड पर ले गया। उसने बेड पर आते ही लाइट ऑफ कर दी। प्रार्थना प्रवीण से मुंह फेर कर सो रही थी। प्रवीण उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा सॉरी, आगे से मैं अपना ख्याल रखूंगा। प्रार्थना तो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रवीण ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। प्रार्थना कुछ समझ पाती उससे पहले ही प्रवीण उसके ऊपर था और उसके होंठ प्रवीण के होठों के बीच थे। उसने अपने एक हाथ से प्रार्थना के शरीर से उसके कपड़े अलग कर दिए। प्रवीण बोला, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। पक्का? प्रार्थना ने कहा। पक्का, प्रवीण ने जवाब दिया। वियान के रूम का सीन सबसे अलग था। अश्विका बेड पर खड़ी थी और वियान बेड के नीचे खड़ा उसे घूर रहा था। अश्विका के होठों पर ऐसी स्माइल थी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वियान उसे पकड़ने के लिए लपका, लेकिन अश्विका वहां से हटकर दूसरी साइड चली गई। वियान प्यार से बोला, देखो बच्चा, नीचे आ जाओ प्लीज। अश्विका आंखें छोटी करते हुए बोली, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूं जो तुम कहोगे और मैं नीचे आ जाऊंगी? वियान का सिर दुखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश्विका इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। वियान एक बार फिर कोशिश करते हुए बोला, अगर तुम नीचे आ गई तो तुम जो कहोगी वो मैं खुद तुम्हें खाने को दूंगा। अश्विका बोली, ठीक है, तो पहले मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। वियान स्ट्रिक्टली मना करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें इतनी ठंडी में आइसक्रीम खानी है? बीमार पड़ना है क्या? अश्विका अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, तो भूल जाओ कि मैं पूरी रात नीचे आने वाली हूं। ना मैं खुद सोऊंगी और ना ही तुम्हें सोने दूंगी। वियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसे तो लग रहा था कि लड़ाई के वक्त शायद अश्विका के सिर पर लग गई, इसलिए वो ऐसी अजीब सी हरकत कर रही है। अचानक वियान को कुछ याद आया। उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपनी पॉकेट से अश्विका की फेवरेट चॉकलेट निकाली, जो वो हमेशा अश्विका के लिए रखता था, क्योंकि अश्विका उससे कभी भी चॉकलेट की डिमांड कर देती थी। वियान अश्विका को वो चॉकलेट दिखाते हुए बोला, तुम्हें चॉकलेट चाहिए? अश्विका चॉकलेट देखते ही नीचे आ गई और वियान के हाथ से चॉकलेट छीनकर खाने लगी। अश्विका चॉकलेट खाने में बिजी थी और वियान उसे एक विनिंग स्माइल के साथ देख रहा था। अश्विका को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो वियान की पकड़ में थी। वियान बोला, अब कहाँ जाओगी बचकर? कब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता लिटिल बनी। अश्विका उसे मासूम सी शक्ल बनाकर देखने लगी। मासूमियत जैसे उसके चेहरे से टपकने लगी। वियान उसका मासूम सा चेहरा देखकर पिघल गया और बोला, चलो सो जाओ। अश्विका के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वियान ने अपनी बाजू से अश्विका के होठों पर लगी चॉकलेट साफ की और उसे बेड पर सुला दिया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। अश्विका उसके सीने में चेहरा छुपाकर सो गई। वियान ने जब उसे देखा तो उसके होठों पर क्यूट सी स्माइल आ गई। अश्विका बिल्कुल किसी लिटिल बनी की तरह लग रही थी।
उसने उसके फोरहेड पर किस किया और आंखें बंद करके सो गया। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर थे, सभी कपल एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। वियान अश्विका को खाना खिला रहा था जो खाने में नखरे कर रही थी। वियान सबको देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम सब खाना क्यों नहीं खा रहे? सब अचानक हड़बड़ा गए और बोले, खा तो रहे हैं। सब जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। वियान को उनका ये बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अश्विका खाना खाते हुए बोली, मुझे एम्यूजमेंट पार्क जाना है। वियान उसे खाना खिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं शाम को तुम्हें ले जाऊंगा। अश्विका जिद करते हुए बोली, नहीं, मुझे अभी जाना है, और वो भी सबके साथ। प्रार्थना, आर्यन और रानी बोले, वाह, बड़ा मजा आएगा। सबने उन चारों की तरफ देखा और सिर हिला दिया जैसे इन चारों का कुछ नहीं हो सकता। वो सब पार्क के लिए निकल गए। पार्क में बच्चे और कुछ बड़े थे। कार रुकते ही अश्विका निकलकर बाहर भाग गई। वियान उसके पीछे भागते हुए बोला, बनी, आराम से चलो, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन अश्विका को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो जाकर एक झूले पर बैठ गई जिस पर बहुत खतरा था। वियान भी जाकर उसके पास बैठ गया और बाकी सब भी आकर बैठ गए। वियान ने अश्विका को हाथ पकड़ रखा था ताकि उसे चोट ना लगे। झूला शुरू हुआ और अश्विका एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगी। तमन्ना की डर से चीख निकल गई। यश और अंजिका भी डर से चीखने लगे। उन दोनों ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और एक दूसरे से चिपके हुए थे। बाकी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। राइड खत्म होते ही वो सब नीचे उतर गए। यश को बड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो अपनी नजरें किसी से नहीं मिला रहा था। रुद्र उसे छेड़ते हुए बोला, वैसे यश, तुमने राइड पर किसी की चीख सुनी? यश अपनी नजरें चुराते हुए बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। प्रवीण बोला, हाँ रुद्र, सुना तो मैंने भी था, वो आवाज कुछ यश जैसी थी। नकुल बोला, यश जैसी नहीं, यश की ही थी। नकुल के बोलते ही सब हंसने लगे। वियान के होठों पर भी स्माइल थी। यश अपने कंधे से रुद्र का हाथ हटाते हुए बोला, किंग, आप भी इनमें शामिल हो गए। यश चिढ़ते हुए वहां से चला गया। यश के चिढ़ने से सब जोर से हंसने लगे। वियान ने जैसे ही अश्विका का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ में अश्विका का हाथ नहीं आया। वियान ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो वहां अश्विका नहीं थी। वियान को अब अपने यहां आने के फैसले पर पछतावा हो रहा था। रुद्र बोला, आर्यन, प्रार्थना और रानी भी गायब है। प्रवीण बोला, उन चारों को ढूंढो, वो चारों मिलकर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। प्रवीण की बात से सब सहमत थे। वो सब मिलकर उन चारों को ढूंढने लगे। अश्विका, आर्यन, प्रार्थना और रानी सभी कारों के टायर पंचर कर रहे थे और ये करते वक्त वो सब बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब बहुत महान काम कर रहे हों। वो सब सारी कार पंचर कर वहां से चले गए। उनके जाते ही एक आदमी वहां आया जो कोई बिजनेसमैन लग रहा था। उसके पीछे कुछ गार्ड चल रहे थे। वो कार में बैठा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की लेकिन वो चली नहीं। ड्राइवर ने कार से उतरकर देखा और बोला, सर, कार के चारों टायर पंचर है। वो आदमी कार से उतरा और बोला, लेकिन एक साथ कार के सारे टायर पंचर कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब तो ड्राइवर के पास भी नहीं था। वह आदमी दूसरी कार में जाने लगा लेकिन उसके टायर भी पंचर थे। उस आदमी ने एक गार्ड से कहा, चेक करो ये सब किसने किया? गार्ड चारों तरफ देखते हुए बोला, सर, यहाँ आसपास कोई कैमरा तो नहीं है। वह आदमी पूरी तरह चिढ़ चुका था। वो चिल्लाकर बोला, तो अब तुम सब खड़े खड़े मेरा क्या देख रहे हो? मेरे लिए कार मंगाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। एक गार्ड कॉल करने के लिए चला गया। वह आदमी घूमते हुए पार्क के अंदर चला गया। अश्विका की नजर एक कपल पर गई। वो लड़का चुपके से एक लड़की को देख रहा था और लड़की उसके कंधे पर सिर रखे हुए थी। अश्विका छुपते हुए उनके पास गई। उसने लड़की के बाल जोर से खींच लिए जिससे वो नीचे गिर गई। उसकी दर्द से चीख निकल गई, लेकिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की को ताकते हुए देख लिया था। वो लड़की उठी और उस लड़के को मारते हुए बोली, साले कमीने, तो कभी नहीं सुधर सकता। अगर दूसरी लड़कियों को ही ताड़ना था तो मुझसे पेचअप क्यों किया? वो लड़का उस लड़की से बचकर भागने लगा और बोला, चुड़ैल कहीं की, तुझसे पेचअप करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तू एक टॉक्सिक लड़की है। उस लड़की ने अपनी सैंडल निकाली और उस लड़के पर फेंकते हुए बोली, तू तो बड़ा सुशील संस्कारी लड़का है। पार्क में मौजूद सभी लोग उन्हें ही देखकर हंस रहे थे। उस लड़के ने अपना सिर नीचे कर लिया और वो सैंडल उस बिजनेसमैन के मुंह पर जा लगी। अश्विका, आर्यन, प्रार्थना और रानी वहां पेट पकड़कर हंसने लगे। अश्विका ताली बजाते हुए बोली, एक और मारो। उस लड़की ने दूसरी सैंडल निकाली और वो भी उस लड़के पर फेंक दी, लेकिन इस बार भी वो सैंडल उस बिजनेसमैन को जाकर लगी। उसके गार्ड्स मुंह दबाकर हंसने लगे। वहीं वो बिजनेसमैन गुस्से में भर गया था। वो दोनों वहां से लड़ते हुए चले गए।
बिजनेसमैन चारों तरफ देखने लगा कि वो कौन लोग थे जो जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन उसे आसपास कोई ऐसा नहीं दिखा। वहीं वो चारों अब अपना अगला शिकार ढूंढ रहे थे। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। प्रार्थना आइसक्रीम वाले की तरफ देखते हुए बोली, चलो आइसक्रीम खाते हैं। रानी बोली, आइसक्रीम तो मुझे भी खानी है। आर्यन बोला, मुझे भी, लेकिन हम में से तो किसी के पास भी पैसे नहीं है। अश्विका एक शैतानी स्माइल के साथ बोली, तो क्या हुआ, हमें आइसक्रीम खाने से कोई नहीं रोक सकता। वो चारों आइसक्रीम वाले के पास चले गए और आइसक्रीम खाने लगे। वियान, प्रवीण, रुद्र, यश, अंजिका, तमन्ना और नकुल चारों को ढूंढ कर थक गए थे। उन्हें सामने से वही लड़की और लड़का लड़ते हुए आते दिखे। रुद्र बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इन दोनों की लड़ाई के पीछे उन चारों का हाथ है। प्रवीण बोला, मुझे ही यही लग रहा है। प्रवीण बोला, मैं और नकुल इस तरफ जाते हैं, तुम सब दूसरी तरफ जाओ। वियान की नजर अपने हाथ पर गई। उसने आज अश्विका की दी हुई घड़ी नहीं पहनी थी। उसे बड़ा अफसोस हो रहा था। वियान बोला, लिटिल बनी को अचानक हुआ क्या है, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। तमन्ना बोली, भाई अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए और क्या होता है। आप ही नहीं, हम सबकी वोट लगने वाली है। जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती उनके ऐसे ही मूड स्विंग होते रहेंगे और हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तमन्ना बोली, भाई अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए और क्या होता है। आप ही नहीं, हम सबकी वोट लगने वाली है। जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती उनके ऐसे ही मूड स्विंग होते रहेंगे और हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। वियान ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, हम सबको फैल जाना चाहिए। प्रवीण उस आदमी से टकरा गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर गले लग गए। प्रवीण बोला, वियान तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। वो आदमी बोला, तो यहाँ क्या कर रहा है। प्रवीण उससे अलग हुआ और बोला, मैं नहीं, सभी यहीं पर है। वो आदमी चारों तरफ देखते हुए बोला, तो ढूंढ किसको रहा है, कहीं तो उनसे किसी छोटे बच्चे की तरह बिछड़ तो नहीं गया। प्रवीण अपना सिर पकड़ते हुए बोला, पूछ मत, मैं 4 शैतानों को ढूंढ रहा हूं जो यहाँ सबको परेशान कर रहे हैं। वो आदमी जल्दी से बोला, चल मैं भी तेरी हेल्प करता हूं ताकि उन सबको अच्छा सा सबक सिखा सकूं। तुम्हें पता है, किसी ने मेरी सारी कार पंचर कर दी और जब मैं यहाँ अंदर आया तो किसी ने मेरे मुंह पर चप्पल से मारा, फिर हंसने लगे। उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रवीण जोर जोर से हंसने लगा। वह हंसते हुए बोला, विराट के चेहरे पर किसी ने चप्पल से मारा। अब तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वही है जिन्हें हम सब ढूंढ रहे हैं। विराट बोला, हंसना बंद कर वरना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। प्रवीण का हंसना तो बंद ही नहीं हो रहा था। उसने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और बोला, चलो उन्हें ढूंढते हैं। वो दोनों उन्हें ढूंढने लगे। वहीं वो चारों आइसक्रीम वाले की आधी आइसक्रीम खत्म कर चुके थे। बेचारे की शक्ल देखने लायक थी। अश्विका की नजर कॉटन कैंडी पर गई। वो उस तरफ भाग गई। उसके पीछे पीछे आर्यन, प्रार्थना और रानी भी जाने लगे। वो आइसक्रीम वाला उनके पीछे दौड़ते हुए बोला, अरे मेरे पैसे तो दे दो। अश्विका बोली, कुछ देर में हमें ढूंढते हुए एक हैंडसम लड़का आएगा, उससे ले लेना। अश्विका ने कॉटन कैंडी वाले को साइड में किया और अपने लिए बड़ी सी कॉटन कैंडी बनाने लगी। प्रार्थना, आर्यन और रानी ने वहां रखी कॉटन कैंडी उठाई और खाने लगे। अश्विका भी अपनी कॉटन कैंडी बनाकर खाने लगी। तभी वहां वियान आ गया। उसने जब अश्विका को देखा तब जाकर उसे चैन आया। वही जानता इतनी देर तक उसकी हालत क्या थी। वियान भागकर अश्विका के पास गया और उसे पकड़ते हुए बोला, तुम कब से कहाँ घूम रही हो, तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान था। अश्विका इनोसेंट स्माइल के साथ बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आर्यन की है। आर्यन बेचारा हैरानी से अश्विका को देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया कि अश्विका ने सब कुछ उस पर डाल दिया। आइसक्रीम वाला आया और बोला, मेरे पैसे दो। अश्विका वियान को देखने लगी। वियान ने सिर हिला दिया और अपना वॉलेट निकालते हुए बोला, कितने पैसे हुए। आइसक्रीम वाला बोला, 5,000। वियान ने उसे 10,000 दे दिए और 2,000 कॉटन कैंडी वाले को दे दिए। उसने अश्विका को देखा और बोला, तुम्हें इतनी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। अश्विका वियान की गोदी में चढ़ गई। वियान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। वो बोली, मैंने तो सिर्फ एक आइसक्रीम खाई है, बाकी की सारी आइसक्रीम इन तीनों ने खाई है। तब तक बाकी सब भी आ गए। नकुल रानी से बोला, तुम्हें तो मैं रात को बताता हूं। यशस्वी आर्यन को घूरने लगी। प्रवीण वहां आया। विराट ने वियान को देखा और उसकी तरफ आते हुए बोला, साले तू तो मुझे भूल ही गया। अश्विका उसे घूरने लगी। विराट ने वियान की पीठ पर हल्के से मारा। अश्विका नीचे उतरी। उसने विराट को उठाकर पटक दिया और बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे व्यू को मारने की। विराट को समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। वो तो बिल्कुल सीधा खड़ा था, वो गिर कैसे गया। वियान अश्विका को गोद में उठाते हुए बोला,
बनी ये मेरा दोस्त है। विराट खड़ा हुआ और बोला, ये तेरी वाइफ है तभी तो इतनी बदतमीज है। रुद्र बोला, बदतमीज नहीं खतरनाक है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो अगर मरना नहीं चाहते हो तो। वो लोग वहां से मेंशन के लिए निकल गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और अश्विका की डिलीवरी डेट आ गई। बाकी लड़कियां भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उनकी भी डिलीवरी डेट पास आ रही थी। आधी रात को अश्विका जोर से चीखी जिससे सब लोग उठ गए। वियान घबरा गया, उसने जल्दी से अश्विका को गोद में उठाया और बोला, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अश्विका पसीने से भीग चुकी थी। वियान उसे नीचे लेकर आया जहां सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। मेंशन में ही डॉक्टर की एक टीम थी। वियान उसे मिनी हॉस्पिटल में लेकर गया। अश्विका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, पहले ये बताओ कि बेबी होने के बाद तुम्हारा प्यार तो कम नहीं होगा ना। वियान जल्दी से बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। वियान उसके साथ ही था। डॉक्टर अश्विका की डिलीवरी करा रहे थे। वियान बहुत ज्यादा डर रहा था। कुछ देर बाद चीखें बंद हो गई और बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। डॉक्टर बोला, कांग्रेचुलेशन मिस्टर सूर्यवंशी, आपको बेटा हुआ है। अश्विका और वियान दोनों के होंठों पर स्माइल थी। वियान ने पहले अश्विका के फोरहेड पर किस किया और बोला, थैंक यू। उसके बाद उसने कांपते हाथों से उसे लिया और उसे देखते हुए बोला, अश्विक। आर्यन अंदर ही था। उसने तीनों की साथ में एक फोटो ले ली। धीरे धीरे बाकी सबकी की डिलीवरी हो गई। वियान, अश्विका इक्वल्स अश्विक यश, अंजिका इक्वल्स यशिका रुद्र, तमन्ना इक्वल्स तानिया, नकुल रानी इक्वल्स नयन प्रवीण, प्रार्थना इक्वल्स अनय सौम्या, जय इक्वल्स सारांश। ब्लैकमून आइलैंड। 1 साल हो गया था। रात का टाइम था। दोनों के चेहरे सर्द थे। 1 साल का बच्चा बिना किसी फिक्र के बेड पर सो रहा था। अश्विका की आंखें लाल थी, वह गुस्से से कांप रही थी। वियान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरा और उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोला, पिछले 1 साल से क्यों तुमने मौन व्रत धारण कर रखा है? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गया हूं। अश्विका ने कोई जवाब नहीं दिया। वियान ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, अब तो कुछ बोलो माय साइलेंट क्वीन। अश्विका ने वियान को गले लगा लिया और बोला, कुछ सही हुआ तो बहुत कुछ खराब हो गया। मुझे यहाँ से भागना ही नहीं चाहिए था ताकि ये सब बाकी सबको नहीं झेलना पड़ता। वियान ने कसकर उसे बाहों में भर लिया और बोला, नहीं, अगर तुम यहाँ से नहीं भागती तो शायद इससे भी बुरा हो सकता था, और उन लोगों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। दोनों वहीं खड़े चांद को देखने लगे। इस 1 साल में बहुत कुछ हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब ये कहानी यहीं खत्म होती है। आप सब मेरे साथ बने रहे इसके लिए थैंक्स। लेकिन शायद सारे लोग साथ नहीं थे, इसलिए ही पॉकेट नोवेल वालों ने इसकी एंडिंग के लिए कहा है, द एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।